शर्मिला जी आ गले लग जा। बात सुनो भाई, आ गले लग जा बड़ी अच्छी फिल्म थी आपकी, ये कह रहा हूँ मैं। ओ शर्मिला जी आई लाइक यू। टीवी में अलाउ करेंगे क्या? गाली। आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती I थी? like Shashi Kapoor because he was great fun to work with. धर्म जी इतने सारे जोक्स सुनाते थे and they were such bad, मतलब very dirty jokes. Ladies and gentlemen, please welcome the most biggest sensation of Hollywood, Mr. Deep. पहले तो फिल्म सिटी में तेंदुए निकलते थे, अब स्टेज पे भी आने लग गए। मनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं एकदम दूल्हे लग रहे हो आप आज। हैं? अच्छा मनोज सर की जो फिल्म आई गुलमोहर, अच्छा देखो मैम, हाँ. आपको देख के हम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, हमने गुलमोहर की अभी तक बात ही नहीं शुरू की एक्चुअली। और मैम आपको पता है मनोज भैया फिल्म को लेकर तो एक्साइटेड थे ही। मेरी जब बात हुई तो बोलते हैं यार शर्मिला जी 12 साल बाद शायद आप वापस फिल्में करना शुरू किया है, तो बोलते हैं हमें उनको सेलिब्रेट करना है और तुम फिल्म देखने जरूर आना। मैं वहीं समझ गया था मनोज भैया आपका कॉन्फिडेंस देख के, मैं कहा फिल्म बड़ी कमाल की बनी है। मैं फिल्म देखने गया और वाकई में इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप उसमें आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस फिल्म के साथ। और आपका किरदार मैम और मनोज भैया का और बाकी सब बाकी सब किरदार मतलब एक एक और ब्यूटीफुल फिल्म है सर। बहुत बहुत मुबारक। इनके बारे में मुझे किसी ने बताया, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी, तो मुझे वो बता रही थी कि कपिल की आंखों से आंसू आ रहे थे। बहुत कि कपिल मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरी माँ का इतना फेवरेट है कि मेरा मन कर रहा था कि उसको जो है टिश्यू पेपर दे दे। बहुत ही बढ़िया मनोज भैया, थैंक यू। मनोज भैया आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। अच्छा, हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले, हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अच्छा। तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बैठूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में, सारी एक्सरसाइजेज में। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो क्यों नहीं सीखूं? बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्टर्स जो सीनियर्स होते हैं जल्दी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो अब इतने सीनियर हैं या थोड़ी सी वो लोग घबराते हैं कि जो बाद के नए लोग हैं उनके साथ में ना अपने आप को इतना खोलना आसान नहीं है। बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग वहाँ शूटिंग करते थे अर्चना, तो जब ये वहाँ पे होती थी तो सब लोग जो है जी जी शर्मिला जी, जी शर्मिला जी, जी जी शर्मिला जी सब करते थे। जैसे ही इनका पैकअप होता था, पीछे से मेरा डायरेक्टर आके कहता था चाचा। देखो मेरे सामने भी तो कह सकते ना, मुझे भी अच्छा लगता। हाँ मतलब वो नर्वस हो जाता है। हाँ, तो मुझे सब अलग कर देते, जब पार्टी करते तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। शर्मिला जी यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना जी। आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो जो कैमरा के सामने एक डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर और करना पड़ता है, तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब नो, सो वी डू इट। एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे, ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है। उस वक्त तो सेट में डायलॉग्स लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, आज रोमांटिक सीन है तो ओनली थिंग वी यूज्ड टू होप फॉर दैट ही हैड अ बेटर लंच, यू नो, सो दैट नो ऑनियंस। I didn't say it, you said it. पर एक्चुअली आपने सवाल बड़ा सही पूछा मैम। क्या? मैंने बहुत ही कम फिल्में की, मैंने 2-3 ही की हैं। तो अभी जो नंदिता जी के साथ फिल्म की है ना, तो मेरा पहला दिन उन्होंने सीन रख दिया शाहना के साथ, थोड़ा रोमांस हमारा थोड़ा गरीबों वाला था टाइप जो होता ना, तो वैसा टाइप था। अब पहले दिन मतलब यार सडनली किसी की बहू बेटी को आप गले लग जाओ, मतलब आप है ना, एक आप जान पहचान तो होनी चाहिए। तो मैं बड़ा घबराया था उस समय, पर हाँ फिर दोस्ती हो गई। फिर जब दोस्ती हुई उसके बाद कोई रोमांटिक सीन ही नहीं। तो मैं सोचूं यार ये बड़ा दुखी फिर उसके बाद सीखना पड़ेगा आपको, यू नो, डोंट यू थिंक? अभी वर्कशॉप कर ले। नादान है।
वर्कशॉप करना चाहिए, वर्कशॉप करना। पर मेरे साथ उल्टा हुआ था। अच्छा। मेरा एक फिल्म में रोमांटिक सीन, गाना वाना होना था, तो मैं लंच के बाद, तो मैं लंच खा रही थी, तो जो हीरो आया, थोड़ा वेट करना, तो ही जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही सेड क्या खा, देन ही सेड तू प्याज खा रही है? तो मैंने कहा खाने में क्यों नहीं खाऊं? तो कह रहा मैंने नहीं खाया ये सोचकर कि हमारा रोमांटिक गाना होने वाला है और यहाँ पर हीरोइन जो है वो खा रही है प्याज। और ये तो आपका बड़प्पन है, आप हीरो नहीं तो आप हीरो भी आ सकती थी। मतलब मनोज भैया, एक मैम का, राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे, मजा आ जाए। हे भगवान, ये दिन ये, हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है। मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ। मैं कोशिश करती हूँ। ओके, हो जाए मनोज। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब ये what sort of an audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. तो बिल्कुल फेल हो गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया मैं। कोई और हमारे भाई बंधु किसी को लगता है ऐसा कि वो शर्मिला जी की तरफ देख के डायलॉग बड़ा फील के साथ बोल सकते हैं? जी जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को। मैं ऑलरेडी सॉरी बोलना चाहता हूँ। माफ करना मुझे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। प्लीज डोंट क्राई। No, I will never cry. I will never cry. पहले ऑलरेडी सॉरी बोल दिया तो वो लगा कि जैसे पुष्पा भूख लगी है, नाश्ता है, ऐसा वाला फील है। मैम, कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे? उस वक्त कौन डांस करता था अच्छा? राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे। शम्मी कपूर जी। डिफिकल्ट। शम्मी कपूर डांस तो नहीं, मगर रिदम, मस्ती इतनी करते थे, रिदम मजेदार। का बहुत। उस वक्त तो एक एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक एक मुखड़ा One take. वन टेक में ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड। मैम, जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, जैसे धर्मपा जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे, तो चुपके चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का। तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो, तो कहते मैं पहन के घूम रहा, तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे, तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं, कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदा से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा। अच्छा मैम, वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मेरे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई। डेफिनेटली। ऐसा कौन से आपके को स्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ इसमें। ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको, मगर ये नहीं बता सकती। ओके। रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता था। सारे एक्टर है यार। गर्ल हैज टू शर्मा। या सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर। शशि जी। शशि जी। वाह। He was so well dressed. या वेल ड्रेस्ड। FK was also very stylish. Yes, है ना? yes. है ना? You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. So I was thinking, I said Feroz Khan is one of the Feroz most. Khan was definitely very most stylish. He was a friend also. अच्छा, राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद अमर प्रेम आई। मैम, हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे। मतलब इतनी सुपर डुपर हिट, लोग पागल थे आपकी जोड़ी को देखने के लिए। आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम अमर प्रेम का? अमर प्रेम में जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना, वो रिवर में। अच्छा जी। चिंगारी कोई भर के। Oh, yeah. तो सच अ लवली सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल। अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया था। अच्छा जी। मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए, अच्छा जी। मतलब लाइटिंग वगैरह, तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे,
तो कम से कम 7-8 दिन रहा। अच्छा। तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग। और फिर हमें चल के जाना पड़ता था। अच्छा जी। फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली। और वो जो एक पानी अगर रख दो, एक अजीब सा हाँ, उसको बदबू, जी, जी, the smell was like that. तो but despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत हाँ, बहुत iconic. हाँ? That song is iconic. आइकॉनिक। तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत, जो भी आप अच्छा ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको। ओहो फिर ओह गॉड। तो बस so all the illusion now will go. ये कमाल है ना, चिंगारी कोई So now भड़के when कट। people will परफ्यूम लेके आओ। मैम एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में, जूड़े इतने फैंसी होते थे ना, ऊपर से फूल लगा लेना, है ना? कभी नहीं, यहाँ पे भी होते थे, इधर भी होते हाँ। थे, ऊपर भी इतना कभी लंबा किसी चौड़ा। एक्टर हैं, कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो, मैं भी आपके बराबर का सबने दिखूं? सबने कहा। डायरेक्टर्स तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी अच्छा जी। एंड से देखिए अनुपमा के जो किरदार निभा रहे हैं वो एक नेग्लेक्टेड हाँ, गर्ल है ना। गर्ल है। और तो आप प्लीज आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे। आपका फेस बहुत खूबसूरत है। आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल, ये मत करिए, क्योंकि आपके पास अरे आई मस्ट हैव बीन वेरी पिक्यूलियर, यू नो। आई डिडंट लिसन टू I must have ऋषिकेश been मुखर्जी। क्या सोच रही थी मैं, हाँ? अच्छा वो मैंने निकाल सकते थे, जैसे भाई आप माफ कीजिएगा, आप जाइए घर जाइए, अपना बाल बनाइए मुझे। मगर चलो और उस वक्त वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थे, और इतिश जैसे वो सर काट देते हैं ना हमारे गुलमोहर में, काफी शॉर्ट में हमारा सर। तो आई थिंक दे मैनेज द फ्रेम इन सच अ वे दैट द बुफॉन वाज आउट ऑफ द फ्रेम। अरे शर्मा जी, तुम बता नहीं सकते थे शर्मिला मैम आ रही है घर अरे में मैं पहली बार। तुम्हें बताने वाला था कि शर्मिला मैम आ रही हैं, बाहर मत आना, मैं भूल गया सॉरी। मैम आप इसे इग्नोर कीजिए, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ बिंदु, इनकी प्राउड वाइफ। फ्रॉड वाइफ। ये बोला तो नहीं जा रहा तुमसे। कोई शर्मिला जी, ये धक्का हुआ है, शादी नहीं हुई, ये समंदर में स्विमिंग करते करते डूब गई थी। तो मैंने हाथ दिया बचाने के लिए, इसने अंगूठी डाल दी, फंस गया मैं। मनोज से हमारी प्रॉपर शादी हुई थी, ये 200 लोगों की बारात लेके आया था ये आदमी। 200 लोग? अच्छा, मैं 200 लोगों की बारात ले गया, इसके पिता ही ने देखा 200 बंदे आ गए, मैरिज पैलेस वालों को कहता आ गए मेरे लोग, अब बता आप पैसे लेगा? वैसे एक सेकंड, तुमने कल बोला था तुम मुझे इस साल बर्थडे पे एक गाड़ी गिफ्ट करोगे, तो वो हम कब करेंगे? क्योंकि ट्रेन और बस से मैं और ट्रैवल नहीं कर सकती, प्लीज। बस और ट्रेन में नहीं जाओगी तो अगरबत्तियां कहाँ बेचोगी फिर? तो दादर एक्सप्रेस का टाइम हो गया, फटाफट मुझे बात करने दो यार। मैम, एक आपके थे प्रोफेसर त्रिपाठी, फूल पत्ती के प्रोफेसर, कितने रोमांटिक थे, और एक ये है मेरा हस्बैंड। रोमांटिक का तो आर नहीं है इसके अंदर। मनोज सर कॉलेज के दिन अच्छे थे, तब ये मेरे पीछे पीछे भागता था बस। मैं मनोज भैया एक बार पीछे गया था, वो भी सब लोग कह रहे थे कि कॉलेज में एक लड़की आई है नटवर लाल जैसी दिखती, तो मैं कहा मैं भी देख के आऊं। तो मैं इसलिए गया था। What nonsense! किनको बुलाया तुमने? हाँ, वो कॉलेज के प्ले में एक रोल किया था बस। हाँ, रोल गई तो ऑडिशन देने थी हीरोइन का, उन्होंने कहा कि आप मूंछ लगा के और अच्छी लगेंगी। मनोज सर आप बताओ, एक सेकंड बहुत हो गया। देख बिंदु, तू इतने भारी झुमके पहनती ना, इसी की वजह से तेरा मुंह गिरेगा नीचे किस दिन। इतना क्यों, इतना छोटा सा मुंह, इतने तुम बड़े बड़े। पकड़ लो ना, 10 साल से संभाल रही हूँ ना तुम्हें, तो तुम नहीं पकड़ सकते। मनोज भैया, लेकिन अगर आप टैलेंट देखो इसका, आपको पता कमर में मेंदू वड़ा डाल के स्विमिंग कर लेती है ये। अरे मम्मी, अरे
बिंदु, हाँ। तू यहाँ खड़ी है, हाँ। अंदर देख, तेरे पापा के पेट में दर्द हो रहा है, ये लिया भाग के बेटा। ये क्या है? 5 किलो जलेबी? हाँ, वो खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाने को मिला ना, तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। शर्मिला टैगोर जी, कोटिश नमन, चरण वंदन मैम। जी खुश हो गया, प्रणाम। मेरा भीखू आया है। मनोज जी, जानती हो तुम मनोज जी? जानती हूँ, अरे ये वही तो है जिन्होंने मेरे लिए गाना गाया था, सपने में मिलती है और कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, यही है वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, किस्मत अच्छी होती तो आज मैं मंजू वाजपेयी होती। एक समय था जब मैं स्कूल से भाग भाग के इनके प्ले देखने जाती थी और आज एक समय है ये मेरा नाटक देखने आए हैं। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। क्या क्या? इसे कहते हैं मम्मी, 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 ये क्या 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 कर रही हो तुम? ये क्या है? उधार उधार उधार। मैंने इनसे उधार लिया था, शायद इसलिए आए हैं। ये कैसा इशारा हुआ उधार का? ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये हाथ कह रहा है उधार कब देगी, ये कह रहा है दे दूंगी जब आएगा, तो इसमें टेंशन की क्या बात है। तो फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दोनों में बहस हो गई। बस इतनी सी बात है बिंदु, तू भी ना देख रहे हैं भीखू जी। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मनोज जी से पहली मुलाकात मेरी ट्रेन में हुई थी। अच्छा? हाँ, मेरा भुट्टा खाने का मन था, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए थे। 50 रुपए का भुट्टा? अरे भुट्टा तो 15 का ही था, लेकिन अगले स्टेशन पे मुझे पूरी सब्जी खानी थी ना। तो अच्छा नहीं लगता ना किसी अजनबी से हर स्टेशन में 15-15 रुपए मांगते रहो। मम्मी तुम्हें शर्म नहीं आती? लाइक बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बेटी सामने खड़ी, तुम क्या बोली जा रही हो तब से? अरे तो बेटी को शर्म नहीं आ रही? जब मम्मी ऐसी बात करी तो कहीं और देख ले, कहीं और चली जाए। so good. मैं समझ गई, तू मेरी बातों को ना झूठ मूठ की समझ रही है। एक मिनट में तुझे निशानी दिखाती हूँ। ये देख मनोज जी, ये वही चप्पल है जो होटल में आप भूल गए थे। ये पंकज त्रिपाठी जी लेके गए थे। अरे पिछली बार आए थे ना, तो पंकज त्रिपाठी जी से मैंने चुरा ली थी। चलिए ना मनोज जी, एक एक पाँव में एक एक चप्पल पहन के कहीं घूमने चलते हैं। सासू माँ थोड़ी शर्म करिए, 9 बच्चे हैं आपके। दामाद जी, शर्म की होती तो हमारा एक बच्चा भी ना होता। है ना, है ना, है ना। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे तो सिर्फ 8 ही बच्चे हैं, ये तो मेरी सौतेली बेटी है। क्या क्या बोल रही हो तुम मम्मी? हाँ बिंदु, हाँ ये सच है। हम तेरे माँ बाप नहीं है बिंदु, तेरे माँ बाप ने पैदा करके तुझे सीढ़ियों पे डाल दिया था। वो तो शुक्र कर 25 साल से हम भी मंदिर की सीढ़ियों पे सड़ रहे थे। जैसे ही हमने तुझे गोद में उठाया, लोगों ने 5-5 के चिल्लर फेंकने शुरू कर दिए। हाँ बिंदु, और तब मुझे लगा यही वो बच्ची है जो आगे चल के हमारा पालन पोषण करेगी। तो मैं सौतेली हूँ ना? थैंक गॉड। एक काम करो, सामान पैक करो और प्लीज चले जाओ अपने घर वापस, है ना? मजाक 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 कर रही थी। मैं मजाक इसलिए कर रही थी कि हमारे प्यारे गैस मुझ पे तरस खा ले और मुझे खाने को एक चीकू दे दें। बहुत दिन हो गए मैंने फ्रूट नहीं खाए, सॉरी। बहुत दिन से मैंने फ्रूट भी नहीं खाया। इतने बड़े लोग आए, तुम चीकू मांग रही हो? तो रुको, मैं कुछ और मांग लेती हूँ। शर्मिला जी, अपने पटौती पैलेस में मुझे एक कमरा दे दो। नहीं नहीं मम्मी, इसीलिए ना, मैं इसीलिए तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलवाती। तुम मेहमानों से नहीं मिलवाती, ये बड़ी कपिल शर्मा हो रही है। मेहमानों से नहीं मिलवाती। चलो अंदर चलो, और बेइज्जती नहीं करवानी, अंदर चलो। अरे प्यार की निशानी तो ले लूं। मैम जैसे आपके साथ हर कोई काम करना चाह रहा था जब आप आई फिल्मों में,
आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? सबके साथ like I like Shashi Kapoor because he was great fun to work with. Dharamji and I share a birthday, not the same year, but same date. But he was also, दिल का, he was just such a lovely person, इतने सारे जोक सुनाते थे कि, and they were such bad, मतलब very dirty jokes. बट बहुत मजा आता था उनके साथ, बहुत मजा आता था उनके साथ. अगर फेवरेट कहो तो हरि भाई, संजीव कुमार साहब, ही वॉज वेरी गुड. और सुबह उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो द मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन फरार एंड द इवनिंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन मौसम. तो जिस दिन मौसम का वो जो मेरा जो शॉट एज अ सेक्स वर्कर वो था, तो आई वाज, दैट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेरी कीड अप, वेरी एक्साइटेड. और 2 to 10 का शिफ्ट था एंड 2 बजे मैं तैयार होके और डायलॉग याद करके, एंड आई वाज जस्ट कब शॉट दूं. गेस व्हाट टाइम ही केम? 8 o'clock. अच्छा जी. 8 o'clock in the evening. तो उस वक्त आई मैं बंगाली ऑल्सो ना, तो आई तो जो भी मुंह में आया आई गुलजार साहब, अच्छा बस करो रिंकू, बस करो रिंकू, नहीं बस करो क्या मतलब. तो मैं तो वो शूटिंग चलता रहा. आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम. फरार में भी आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम. शाम को भी मैं बातचीत बिल्कुल बंद, काम कर रहे थे. देन आई वेंट एंड सॉ आधी, और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म. तो फिर सुबह ही वॉज ड्रेसिंग रूम नेक्स्ट टू मी. फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो आई सेड हरि भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर, सो आई विल शेक हैंड्स विथ यू. एंड मैंने माफ़ कर दिया, मगर अब बातचीत करेंगे, मगर अगर आप देर से आ रहे हो तो मुझे ज़रा बता दो. मैं ना इतना बदतमीजी मत करो मेरे साथ. तो फिर वी बिकेम फ्रेंड्स. सो he was a lovely person. इतनी जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए. मुरारी भैया, एक आप पीछे गाना बता रहे थे ना कि मुझे शर्मिला जी के लिए गाएंगे एक. हाँ, वो गाना मैं इसलिए बोल रहा था आपको क्योंकि एक बार शर्मिला जी ने मुझे डांट दिया था, क्योंकि पता नहीं सबकॉन्शियसली मैं जैसे ही जाता था सेट पे तो शॉट वगैरह सब लाइटिंग चल रही है और पीछे से जाने क्यों लोग ऐसी दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. मनोज, इफ यू सिंग इट अगेन आई विल किल यू. क्यों ऐसे क्यों मैम? पता नहीं, मैं कुछ शायद याद कर रही होगी, कुछ सीरियस कुछ सोच रही होगी, तो फिर मुझे दाग के बारे में थोड़ी सोचना है उस वक्त. और एक चेहरे पे एक चेहरे, तो मे बी आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन माय डायलॉग्स. मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे डांटा नहीं. मैंने कहा मनोज प्लीज अब मत गाइए, ऐसा कुछ ऐसे ही कहा. वाह, पर क्या फिल्में और क्या गाने यार, वाह ब्यूटीफुल. मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे पिताजी भी ना जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिल्मों का जो शौक पड़ा. मेरे पिताजी का ना पूरा विकिपीडिया होता था, मतलब आपकी फिल्म आई है, कोई फिल्म का डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और कौन से साल में रिलीज हुई. मतलब हमारे अमृतसर के अन्नू कपूर मेरे पिताजी थे, जैसे उनका. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम सूरज ब्रो. आपने मनोज जी के बेटे का रोल किया है जी, और आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए. इसके पहले मैंने आपको, बड़े ही कमाल के एक्टर हैं. लाइफ ऑफ पाई में भी मैंने आपका काम देखा, बड़ा ही खूबसूरत. और अच्छा, ये इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग और इनकी किस्मत भी देखी है. इन्होंने शुरुआत की हॉलीवुड फिल्मों से और टीवी पे आए तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब पर आपने सच्ची वो जो एक बेटा होता ना जिसको बाप पे वैसे ही खुन्नस होती, पता नहीं क्यों, इतना खूबसूरत किरदार किया. अच्छा, लाइफ ऑफ पाई जब आप कर रहे थे, शेर के साथ आपने शूटिंग की, तो आपको डर नहीं लगा कि बीच में शेर का अगर स्नैक्स खाने का कुछ मन हुआ तो फिल्म अधूरी ना रह जाए? आपके मन में डर नहीं आया? नहीं सर, वो क्या था ना, मैं बहुत पतला था. अच्छा जी. तो मैं कहाँ स्नैक्स ज्यादा यार, उससे ज्यादा कुछ मिल जाएगा, लोग आए आसपास. बहुत ही खूबसूरत काम किया. थैंक यू वेरी मच. आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब 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 जनाब, आदाब आदाब. मेरी तरफ से भी सभी लोगों को हाय
हाय हाय हाय हाय। नहीं 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 इतनी तेजी से नहीं, तुम्हारी हाय कहीं किसी को लग ना जाए। ऐसे नहीं होता है, तसल्ली से करो, तसल्ली से। ओके ओके डैड। जैसे, हाय शर्मिला जी, हाय सिमरन जी। हाय शर्मिला जी। नहीं नहीं नहीं, इनको मैंने कर दिया, लेडीज को मैं कवर कर चुका हूँ, तुम जेंट्स को कवर कर। शर्मिला ये सॉरी ये ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब हैं ये बहरूपी हैं, थोड़े घुस आते हैं सब। नहीं बहरूपी मतलब डुप्लीकेट है हम। डुप्लीकेट हैं आप, और क्या? डुप्लीकेट से क्या मतलब है भाई आपका? हमारी क्या बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है? हालांकि मैं तो आज यहाँ पर आया हूँ शर्मिला जी के लिए। शर्मिला जी जी आ गले लग जा। डैड दिस इज यू हैव टू बिहेव, दिस इज नॉट द वे। पूरी बात सुनो भाई, आ गले लग जा बड़ी अच्छी फिल्म थी आपकी, ये कह रहा हूँ मैं। ओह आई एम रियली सॉरी। यार लेकिन शर्मिला जी आई लाइक यू। ये कौन सी फिल्म? ये फिल्म नहीं है, ये फीलिंग है। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं आई एम श्योर सभी एवरीबडी लाइक्स यू। मनोज जी मैंने देखा भाई फैमिली मैन में आपने काफी कुछ ऐसे बड़ी प्यार भरी दिल को छूने वाली गालियां दी हैं। यस यस। छूने वाली उनमें से गालियां। जरा 2 गालियां आप मुझे दे सकते हैं? डैड एक सेकंड, खुद के लिए गाली कौन मानता है? नहीं मैं अपने लिए मांगूंगा, लेके तुम्हें दूंगा। नहीं वो टीवी में अलाउ करेंगे क्या? वैसे नहीं करेंगे ना, नहीं। वो नहीं दिखा सकते गाली मत दीजिए। शर्मिला जी बैठिए, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए अमूमन ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं खुद ही बहुत शर्मीला हूँ। मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कभी कभी जब टीवी देखता हूँ, टीवी पे किसिंग सीन आता है, मैं बंद कर देता हूँ। टीवी नहीं खिड़की। नहीं मेरी बात क्या है कि इस उम्र में देखना इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। देखते हुए पकड़े जाना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। शर्मिला जी आपको याद है 80s में जब हम पैटीज खाया करते थे साथ में? व्हाट? 90s में जब मसाला टीज दिया करते थे हम? एक सेकंड, ये सब मुझे क्यों नहीं पता? नहीं भाई उन दिनों की बात है जब मुंबई नया नया बन रहा था। तब क्या हुआ ना, मछलियों और इंसानों के बीच में एक मीटिंग हुई। भाई डिसाइड करना था कि पानी में कौन रहेगा और फ्लैटों में कौन रहेगा। मैंने मछलियों को समझाया कि देखो भाई तुम पानी में रहो, फ्लैटों में आओगे तो ज्यादा देर जी नहीं पाओगे। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी मछली जब फ्लैट में आती है सीधा कढ़ाई में जाती है। मतलब कितनी फालतू बात की आपने। बरखुरदार मैं खुद शॉक्ड हूं कि मेरी फालतूता को पकड़ने में आपने काफी टाइम लगा दिया। मुझे तो उम्मीद थी कि आप काफी पहले बीच में आ जाओगे, लेकिन आपने एंड तक मेरी बकवास सुनी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली उसके पीछे एक रीजन है डैड। क्या? आजकल उनका ध्यान हम पर कम, फिल्मों में ज्यादा है। उनकी फिल्म आ रही है ज़ुइगैटो। कसम से इट्स रियली अमेजिंग। हो गया? बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे ड्राइवर का बेटा तो कह रहा था कि वो एक ही दिन में 4 बार देख लेगा फिल्म। अच्छा इतना बड़ा फैन है? नहीं, वो सिनेमा हॉल में काम करता है। वो वहां पर लोगों को टार्च दिखा के सीटें बताता है। 2 में से 1 गाली अभी दे दो ना यार। बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। कीप ग्रोइंग, कीप। थैंक यू ब्रो। ग्रो वेरी गुड। ग्रो, बट ग्रोइंग का जब बात आती है तो मनोज वाजपेयी जी ओह माय गॉड। ओह यस। भाई मैं बता रहा हूँ, टीवी पे देखो मनोज वाजपेयी, Yes. OTT देखो मनोज वाजपेयी, फिल्में देखो मनोज वाजपेयी। भाई मुझे तो डर है कि किसी के सुहागरात में कोई ऐसे घूंघट उठाए, उसमें भी मनोज वाजपेयी। वहां देखिए सूरज जी बैठे हुए हैं। सूरज जी फ्रॉम हॉलीवुड। हॉलीवुड या इन्होंने लाइफ ऑफ पाई में काम किया था। हाँ। मैं भी आपके लाइफ ऑफ पाई लागू। बट एक छोटा सा आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर लाइफ ऑफ पाई में मनोज जी होते तो फिल्म का नाम क्या होता? क्या होता? लाइफ ऑफ बाजपाई। सूरज जी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं यार। आप जो नाव में थे, मतलब नॉट नाउ लॉन्ग अगो बट नाउ इन हिंदी नाउ, बोट यू नो, बोट में आपके इतना पास शेर था पर आप डरे नहीं। यू सर्वाइव्ड वेरी गुड यार। लेकिन मैं आपको सच बताऊं आप लोगों को, अभी कुछ दिनों पहले मैं भी एक बोट में था और मेरे पास 10 शेर थे। माय गॉड डैड, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने एक एक करके सारे सुना दिए।
डैड इनफ यार, मुझे भी कुछ मौका दीजिए। अरे बड़ा टैलेंटेड है मेरा लड़का। Oh, yes. बड़ा टैलेंटेड है, अपना टैलेंट दिखाएगा, टैलेंट दिखाना। डैड मैं ऐसा क्या करूं दैट दिल बी इंटरेस्ट? तुम लतीफा सुनाओ, लतीफा। व्हाट इज दैट? अरे बस अच्छे सुनाता है ये। चटुकले नहीं होते, चटुकले। चटुकले। इसके पास बड़े अच्छे चटुकले मैम, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। एक चटुकला सुना दे। दिस वन इज हिलेरियस, बहुत मजा आएगा। एक बार क्या होता है, एवरीबॉडी लिसन टू मी। एक बार एक हाथी होता है, वो चींटी को प्रपोज करता है, तो चींटी मना कर देती है। कहती है ये शादी नहीं हो सकती, मैं इंटर साइज मैरिज के खिलाफ है मेरा परिवार। इंटर साइज मैरिज, इंटर कास्ट में इंटर साइज, हाथी चींटी। बड़ा अच्छा सुनाया तुम। खुद ही सुना दिया। डैड दिस वाज माय मोमेंट। मैंने सुना दिया, मैं सॉरी यार, सॉरी प्लीज। गलती से फ्लो में निकल गया। इसके पास और बहुत सारे चटुकले हैं। एक और। दिस वन इज हिलेरियस। एक चौक पे 4 चींटियां बैठी होती हैं, सामने से एक हाथी पास होता है, उसमें से एक चींटी कहती है ओए कुश्ती करेगा? और बाकी की चींटियां कहती है रहने दे इसको बहन, ये बेचारा अकेला है। अरे यार, ये भी मैंने सुना दिया क्या? नहीं, ये तो मैंने सुनाया। अरे What is this? सॉरी गलती से मैं क्या फ्लो में निकल। सारी मुझे क्यों सुना रखे हैं तूने? मुझे याद हो गए हैं सारे। You stay out of this. मैं आई एम नॉट गोइंग टू से। Please compromise that. ये Compromise this नहीं करता, please. ये सुनाएगा, पूरा चुटकुला सुनाएगा। This one is amazing. तो एक बार एक हाथी जो है स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, सामने से चींटी आती है, उसे कहती है ओए हाथी बाहर निकल। बाहर निकल, मुझे देखना मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तूने तो नहीं पहना। चींटी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। Oh, he's crying. अरे सॉरी बेटा, नहीं देख मैं सॉरी, ये सुना ले। नहीं बेटा सुना। नहीं सॉरी, एक मिनट सुना दे। कोई नहीं बेटा, सुनिए एक मिनट सुनाएगा बेटा, सुन तो यार। Very good. You need energy. Very good. सिमरन, जब मैंने पहली फिल्म आपकी तेरे मेरे सपने, आई थिंक वो आपकी पहली फिल्म थी। हाँ जी। उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की। मैं कसम से कह रहा हूँ, जब मैंने गुलमोहर में आपको देखा ना, मुझे थोड़ा टाइम लगा रजिस्टर करने में कि आप, बिकॉज यू वर सो मच इनटू योर कैरेक्टर, कि इतना ब्यूटीफुली आपने किया, इतना ब्यूटीफुली आपने किरदार किया। पहले तो बधाई उस बात की। जब आप देखेंगे इस फिल्म को, आपको लगेगा नहीं कि इनमें कोई एक्टर हैं, ऑफ कोर्स आप सबको जानते हैं, पॉपुलर हैं, पर आपको लगेगा कि सच में ये एक फैमिली है जिसकी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ इतना ब्यूटीफुली इन्होंने किया है। वैसे सिमरन के मम्मी पापा पंजाब से हैं, पैदा ये मुंबई में हुई हैं, फिल्में इन्होंने साउथ में बहुत करी हैं। तो ये फिल्म आपने मुझसे मिलने के लिए की क्या? गुलमोहर मैंने फैमिली के लिए की, और आमा எனக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்? हाँ जी, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேக்குறேன்। वाह, क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तमिल बहुत अच्छी आती है, क्या आपको तमिल आती है? बिल्कुल नहीं। वो हमने हिंदी बड़ी मुश्किल से सीखी है। आपने ये सही कहा कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और पंजाबी मेरी मदर टंग है, पर मैंने 25 साल से साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गुलमोहर राहुल। और वन ऑफ द फैक्टर गुलमोहर करने का फैमिली स्टोरी के अलावा मैम भी थे, और इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ में यू हैव टू शेयर द स्क्रीन। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और आपसे मिलना जरूरी था, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। It was meant to be. Yeah, it was meant to be. अच्छा, इनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने को कितने साल हो गए सिमरन? 96 में रिलीज हुई थी। यस। वाओ, 26 साल के आसपास हो गए। 26 साल हो गए। फिर उस उसके समय बाद भी आप ऐसी ही थी, आज भी आप ऐसी हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट है। सीरियसली, मतलब इतनी फिट हैं। आपको पता, सूरज मुझे पीछे बोल रहा था, कह रहा था कि जब मैं सेट पे पहुंचा मुझे लगा मेरी हीरोइन है। तो बाद में जब इनको बताया गया कि ये आपकी माँ का रोल कर रही, बड़ा डिसअपॉइंट हुए ये। तो सूरज उस समय डूब गया। I mean, how are you so good, Kapil? I mean, कैसे आप? Really? सीरियसली, हम तीनों बैठ के पीछे आपको देख रहे हैं, आपको, मैम को, सर को। आई मीन इतने रचे हुए। मुझे आपको ये बोलना जरूरी है कि आई मीन इतने सारे लोग आपके फैन है। हाउ डू यू डू दिस? मुझे पता नहीं सिमरन, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिन जिन का फैन रहा हूँ,
मेरे शो पे मेरी सबसे मुलाकात हो रही, फॉर एग्जांपल आज शर्मिला मैम से पहली बार मैं मिल रहा हूँ, सो ये ऊपर वाले का करम है और क्या कह सकते हैं मनोज भैया। बहुत बढ़िया। तो ये And ma'am, I've been watching you for so many years. You are so pretty. Thank you. And you're so vibrant. Thank you. You know, from the costumes what you wear, the way you speak. I mean, the response in How humor. sweet. I mean, it's Thank you. marvelous. ये सब कटवा देगा, ये जो बोला ना वो ये कोई कटवा बात नहीं, पर मैं अपने दिल की बात तो बोल रही हूँ. तो प्लीज रख लेना ये भी यार। एंटायर टीम हम पीछे बैठे थे, we were just amazed. we were stunned. कैसे करते हैं यार ये? तो अगली फिल्म में मेरा कोई चांस है? राहुल के चेहरे पे मत जाइएगा, इतनी मजेदार फिल्म बनाई है। आजकल की डेट में ना लोग क्या करते हैं, फिल्मों में मसाला डाल दो ये वो, आपने इतनी फैमिली वैल्यूज को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया है। Thank you. कैसे आया आइडिया राहुल आपके मन में? ये एक्चुअली मेरी बीवी ने मुझे एक दिन चैलेंज किया था कि तुम एक फैमिली फिल्म लिखो, क्योंकि फैमिली फिल्म ही चलती है और तुम लिख नहीं पाओगे। और फिर मैंने कहा कि मैं फैमिली फिल्म लिख के दिखाता हूँ आपको, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट जोक्स अपार्ट, आई वाज आल्सो बिकमिंग अ फादर, और जस्ट दिस होल आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग कि घर के मायने क्या होते हैं और फैमिली के मायने क्या होते हैं, उधर से शुरुआत हुई। और फिर मेरी जो को राइटर है अर्पिता और मैं लिखते गए, पहले हमने सब कैरेक्टर्स लिखा। अच्छा जी। तो हम चाहते थे कि एक मेट्रियार्क हो, हम चाहते थे कि उसके बच्चे हो और फिर उनके बच्चे हो, those 3 generations and exploring the 3 generations का characters, that was the inception of the story. पर मुबारक हो ब्रदर, बहुत बहुत ही कमाल किया आपने। अच्छा, आपके साथ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर एक्टर्स, बा कमाल एक्टर जी, आप इनको कभी बोल पाते थे कि रीटेक लेना है, या इन्हीं से पूछते थे कि आपको क्या लगता है एक ले ले? कैसे करते थे आप? मुझे भी मनोज भैया बता रहे थे कि जैसे शर्मिला मैम सेट से एग्जिट लेती थी, आप सांस लेते थे कि अच्छा शर्मिला मैम नहीं है, खुल जाते थे आप। हम तीनों गाना शुरू कर देते हैं। गाना चलता था फिर। आसमान से आया गया फरिश्ता, गया फरिश्ता। अच्छा मनोज भैया हमारे शो पे बहुत बार आए हैं, हमारा सौभाग्य है ये, लेकिन आज आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो ट्रू फैन वाली फीलिंग शर्मिला जी के लिए वो दिख रही है। जी वो तो है, लेकिन साथ साथ मेरी आंखों में ये जो है ना, मेरे पिताजी की आंखें जो है ना वो चमक रही है। अच्छा। कपिल से ही कह रहा था कि हम लोग शूल फिल्म की शूटिंग करने गए थे मेरे होम टाउन। मेरे फादर ने कहा कि यार जरा, अब मेरे फादर जो थे फिल्में देखने के बड़े शौकीन, तो उन्होंने कहा यार मनोज ये मुझे जरा रवीना से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा नहीं आप कहाँ आएंगे, इतनी भीड़ है वहाँ पे और बिना मतलब जो है मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। अब वहाँ पे काम करेगा आदमी कि मैं मिलाऊं कि मेरे बाबूजी हैं, आप मिलिए उनसे, आप रहने दीजिएगा। तो मैं निकल रहा था, अचानक से मुझे लगा कि ये जो है आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप बाबूजी आप आइएगा मत। अच्छा है ना। तो उन्होंने कहा अरे हमको क्या लेना देना है भाई, हम अब यही काम रह गया है क्या, अब तुम बोल दिए नहीं आना है तो नहीं आना है भाई। अच्छा। एंड मैं चला गया, इतने हजारों लोग खड़े हैं, शूटिंग चल रही है और क्राउड कंट्रोल चल रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं। अचानक से जो है मेरी नजर गई तो देखा 1-2 लोगों के पीछे एक आदमी खड़ा है, ठीक मुझसे मिलता जुलता। और मैंने कहा अरे तो बाबूजी है। अपने स्टाफ के साथ गया, मैंने कहा क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए? तुम अपना करो ना। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और उनको ये पता चल जाता कि आज कपिल शर्मा शो पे शर्मिला जी आने वाली हैं, वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो ये ऑडियंस के पीछे जो कैमरे के बगल में जो खड़े हो जाते। देख रहे हैं कहीं ना कहीं से वो नहीं, भी, क्योंकि आप जब गाना गा रहे थे मैं ये देखते हुए मैं सिर्फ अपने पिताजी को याद कर रहा था। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकल के जाता अपने वैन में और आते और ये गाना गुनगुनाते, कपिलवा कितना बढ़िया गाता है। कपिलवा। मैम जो स्टारडम आपने देखा है वो आजकल तो रह ही नहीं गया, ना ही कोई शायद देखेगा ऐसा स्टारडम। जी जी जी। जैसे हमें आजकल ना सोशल मीडिया से पता चलता है कि कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया क्या। जब आपकी फिल्म आती थी मैम, आपको कैसे एहसास होता था कि हिट हो गई है ये इतनी बड़ी? वही ना, उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, देयर वाज नो टीवी 80s में, और जो भी फिल्मों में काम करते थे उनके साथ मुलाकात का कोई चांस ही नहीं था। प्रीमियर के वक्त जब एक्टर्स सब आते थे अपने फिल्म देखने के लिए, उस वक्त क्यों लग जाते थे, दैट्स द टाइम दे सॉ यू नो। या तो कोई फिल्म फंक्शन में
या कोई चैरिटी जो हम करते थे, कभी फंड रेजर्स होते थे, there was no contact with your audience, है ना, तो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, तो they liked us very much. मिस्ट्री भी बनी रहती थी, स्टारडम भी बना रहता था ना। तो बहुत सोशल मीडिया में Everything is out there. what you're eating, what you're wearing, what you're doing, what you're thinking, सब कुछ है ना सोशल मीडिया में। तो मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो मैं ज़्यादा नहीं मालूम, मगर my granddaughter tells me that if you're not in social media then you don't exist. Don't exist. No, you don't exist. अफवाहें कैसे कैसे, हमारे अमृतसर में अफवाह थी कि शर्मिला टैगोर पानी पीती नहीं, अनार का ही जूस पीती हैं। वही तो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब यकीन करेंगे। अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह मैम, आपने क्या अजीब सी अफवाह क्या सुनी है? एक शख्स आए, फिर बोले बने आपकी वो जो वेडिंग पेरिस में हुई थी, हम गए थे वहाँ पे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और ये फलाना चीज हुआ था, फलाना चीज हुआ था, तो यू नो साइड अच्छा, फिर हाँ बस वेरी गुड। और क्या बोलते हैं? There's a wonderfल इंसिडेंट, यू नो, आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। अच्छा जी। और मैं घर जाके मेकअप उतारती थी, क्योंकि पैकअप के बाद मैं भागती थी गाड़ी की तरफ और जल्दी से निकल जाती थी। तो मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठी थी, तो एक रेड लाइट में हम खड़े हो गए थे, एंड अचानक वो लाइट चेंज हो गया। अच्छा जी। और ग्रीन हो गया, तो गाड़ी चल पड़ी और हमारे सामने एक स्कूटर, वो सडनली राइट को आ गए। अच्छा जी। तो वी हिट द स्कूटर और सामने का वो जो रोड था हम पार करके उस तरफ चले गए, एंड आई एम टेलिंग द ड्राइवर स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो द स्कूटर गाय वो खड़े हो गए, तो मैंने कहा जब चलो चोट नहीं लगी, एंड ही वाज रनिंग। अच्छा जी। मेरे तरफ भाग के आ रहे थे और उसके पीछे लॉट्स ऑफ पीपल वर रनिंग बिहाइंड हिम। तो जब ही केम टू मी वेरी एंग्री और मुझे देखा ऐसे, मैम आप है, जल्दी जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए, ड्राइवर चलो चलो, ऐसे फिर एक नंबर दे दो, कुछ करो, आई मीन यू नो, आर यू ऑल राइट, कैन आई टेक यू टू द हाउस, जल्दी भागिए आपको। ही जस्ट पुश्ड मी अवे and there was no way I could thank him because people were gathering. I mean, how can I thank him? Maybe he'll see your show and maybe he'll know that, you know, who knows. So I want to say this, that such wonderful people, you know. सिमरन, आप इस फिल्म से पहले कभी शर्मिला जी से मिली थी आप? नहीं, मैंने मैम की फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग पे बैठे थे फिल्म के लिए, और जब मैंने शूटिंग पे फर्स्ट डे मैम के साथ में शूट पे गई, मैम अपने डायलॉग्स बोल रही हैं और मेरा डायलॉग बाद में, और मैं भूल गई, फिर मुझे अपने आप को हिलाना पड़ा। She is so terrific in Gulmohar. She is, you must see her. She's just wonderful. And now we've become great friends, right? Yes, ma'am. Thank you. मैं एक डायलॉग पे सिमरन इतना हंसा, जब आप मनोज सर वो चले जाते ना होटल में, तो आप बोले तुम फोन क्यों नहीं कर रहे थे, और ये बोलते मेरा फोन स्विच ऑफ था। वो एक बीवी वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो राइटर्स का भी कमाल है कि 70% तुम्हारी बैटरी होती तब भी तुम चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? 70% बैटरी पे भी तुम अपना फोन चार्ज पे लगा दे। और मेरे पीछे पे जब दोनों अकेले होते थे तो मेरे बाद में भी बात करते थे ना, मदर इन लॉ ऐसी है और मदर इन लॉ ऐसा है। नहीं। वो भी बहुत ब्यूटीफुल था कि अभी तुम्हारी माँ की बोलेंगी दिस होली शुड बी वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। वो एक बार प्लीज बोल के दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं रेडी हूँ बताने के लिए, एक तो आपका शो और ऊपर से मैम का डायलॉग। और थैंक यू राहुल फॉर दिस डायलॉग। और फिर जब शर्मिला जी आगे सच्ची में वो डायलॉग बोलती थी और हंसी आई थी। इस साल की होली शुड बी वेरी स्पेशल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये गुलमोहर में जितने भी आपने ये किरदार देखेंगे, अपने अपने किरदार में तो पूरे रमे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक और सिमरन की खासियत बताना चाहता हूँ। ये सालसा बहुत, भरतनाट्यम और सालसा मैंने सुना बहुत अच्छा करती हैं। और पीछे मनोज भैया बोल रहे थे मेरा एक सालसा करवा देना सिमरन के साथ। क्यों शर्मिला जी, आप देखना चाहती हैं? देखो आप, अब तो आप मना नहीं कर सकती। फॉलो कर लूंगा। हाँ, चलिए आइए दर्शकों, जोरदार तालियां। पहली बार छोटे पर्दे पर मनोज बाजपेयी और सिमरन जी सालसा पेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सिमरन, थैंक यू मनोज सर, इट वाज वंडरफुल, वेरी गुड। वाओ, बड़ी एनर्जी लगती सालसा में। I know, और मनोज जी को देखा आपने, he was so much active and vibrant। ऐसा लग रहा है बड़े सालों से वेट कर रहे थे कोई आपको कहे सालसा करने के लिए ना।
इतना सालसा, आपको तो आलसा आ जाएगा, आप नहीं कर सकते। Ladies and gentlemen, please welcome the most biggest sensation of Hollywood, Mr. Deep. ओए होए, पहले तो फिल्म सिटी में तेंदुए निकलते थे, अब स्टेज पे भी आने लग गए। ओहो, राजू तू? यार मैं इतना गेटअप लेके आया हूं, इतनी मैंने इंग्लिश बोल ली है, तूने मुझे फिर पकड़ लिया। तू पकड़ा इसलिए गया, ये जो तूने पंजाबी में इंग्लिश बोली है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या होता है बे? क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहा है तू? यार तुम्हारी फिल्म आ रही है ना, तो जाके उसकी प्रमोशन करो जैसे कर रहे थे, कभी बुसान, कभी टोरंटो, कभी LA तो मैं गया ही नहीं। तो जाओ, तुम्हें पता लगे हॉलीवुड क्या चीज है। तुम्हें पता लगे हॉलीवुड का सुपरस्टार जैक्स कौन है। कुछ नहीं, उस दिन किसी ने 100 रुपया दिया, तोता बन के पर्चियां उठा रहा था। सर आप इसको 250 रुपया दो, मेरे साथ जोशी बन के बैठता है सड़क पे। मैंने कहा भी था कि इम्प्रोवाइज ज्यादा नहीं करना मैम। सर मैं बताऊं, ये पूछता नहीं है मैं क्यों बन के आया हूँ। सर पंजाबी में ना एक फिल्म का रीमेक बन रहा है। हाँ, पंजाब वालों को पता चल गया ना अगर कहीं की तू ये कर रहा है, हाँ। तो सरसों के खेत छोड़ के गन्ने की खेती करेंगे और वही उठा के तेरा जूस निकालेंगे वो। पिटेगा तू, ये जो अजीब अजीब काम करता है ना तू। यस यस, बिकॉज आई एम जूसी गाय। जूसी नहीं, तू मयूसी का सिंबल है तू। यस यस, आई एम वेरी जूसी। ये शर्मिला जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, बेचारा इनबिल्ड मनहूस है ये। आप किसी की शादी में गया तो लड़की विदाई के टाइम पे रोती ना, तो इसकी शक्ल देख के वो एंट्री पे रोने लग गई। कहती मैं अर्चना जी, वो इसलिए मेरी एंट्री पे रो रही थी बिकॉज आई एम हिज एक्स। हिज नहीं हर ये मेरी एक्चुअली वैल्यू नहीं करता, आप करेंगे। हाँ बिल्कुल, वाकई ये करेंगे वैल्यू, नहीं तो इसके डैडी ने भी नहीं इसकी वैल्यू की। जैसे 18 साल का हुआ उन्होंने 2200 रुपए में बेच दिया इसको। और खरीदा इसने था। 2200 का खरीद के आज करोड़ों का शो मेरे दम पे चला रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डायरेक्टर साहब, सर यू हैव सीन माई लुक, आई हैव स्टोरी फॉर यू। ओके सर सुबह सुबह हीरो उठता है और ये उसके लिए चाय बनाता है। अबे मैं हीरो हूँ। हाँ तो हीरो सुबह सुबह उठता है, हाँ। मालिक के लिए चाय बनाता है। अबे हीरो भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। कुछ भी कर, चाय तुझे बनानी, मेरे को नहीं बता। तू जो मर्जी कर। देखो वो बहुत बिजी लोग हैं, उनको नहीं तेरी कहानी सुननी प्लीज। यार तुम्हारे पास तुम्हारी डायरेक्टर है ना, वो नंदिता दास, उनका नंबर है? हाँ क्यों? मुझे दो, मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने तुम्हें स्टोरी कैसे सुनाई होगी। हर लाइन पे काटता बंदा। मनोज सर ही वेरी जेलस ऑफ मी। आपने बताया ना कॉलेज का फ्रेंड है, तो कॉलेज में ना सारे अवार्ड्स एक्चुअली मुझे मिलते थे। हाँ, फिर ये सब पे कपड़ा मारता था साफ करके, फिर जिसका बनता था उसको देते थे। ये जेलस। एक मिनट यार, तू रुक जरा। कानों के लिए फ्रेंडली नहीं है। एक मिनट, हेलो किसको फोन? यार 3 नान, 3 बटर नान, 3 दाल मखनी कर दो। भाई साहब मैंने ऑर्डर कर दिया, अपने जिगवैटो वाले कपड़े पहनो और डिलीवरी करो। चलो चलो चलो, इससे पहले कि मेरी दाल मखनी ठंडी हो जाए प्लीज। ओए दाल मखनी, 20 साल से तुम्हारे घर में दाल पकनी बंद हो चुकी है, तू दाल मखनी। ये इतना आलसी है शर्मिला मैम ना, काम करके खुशी नहीं है। ये तो आ जाता है जीव कपड़े पहन के। उसने चिड़िया को पानी डाला, चिड़िया आगे इसको दाना देगी, कहती खा लो। तुम तो काम करते नहीं हो। ये दोस्त के शो में नुकसान काम करने का, हल्के में लेता है। वरना मनोज सर कॉलेज में ना जितनी भी लड़कियां होती थी मुझ पे मरती थी। शादी तेरी जितनी मुश्किल से हुई मेरे को पता है। ये लड़की देखने गए तो इसके पिता कहते गुण कितने मिल रहे हैं, कहते जी गुण का तो पता नहीं, हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है। ये काम किया है इस बंदे ने। और जनाब अपना बताइए, जब ये लड़की देखने गए ना तो कहता मुझे लड़की से ना अकेले में बात करनी है। कमरे में ले गया, उसके बाल नोच रहे ऐसे करके। कहती क्या कर रहे हो? कहता मैं चेक कर रहा हूँ कि ओरिजिनल है कि इसे भी किसी कपिल शर्मा ने असेंबल किया है। ये लड़की देखने गया ना तो इसके जूते में मिट्टी लगी हुई थी। कहता जी मेरे जूते गंदे में बाहर उतार दूं? इसकी सास कहती बेटा वैसे तो फिर मुंह भी बाहर उतार के आना पड़ेगा। चलो बस हो गया सर, मैं बाहर मिलता हूँ, ये मुझे वरना बोलने नहीं देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह कभी कभी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं मैम, आप तो है नहीं सोशल मीडिया पे, पर नीचे ना लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज दिखाइए। मनोज भैया ने फोटो डाला है, साथ में अनुभव सर है, एंड अ वेरी एक्साइटिंग कोलैबोरेशन आफ्टर 25 years विद अ फ्रेंड whom I know right from my theater days.
आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पीछे रेलगाड़ी है। अनुभव सर मनोज सर को रिजर्वेशन चार्ट दिखा रहे हैं। भाई मैंने तेरा सेकंड एसी में ही करवाया था, जनरल में कैसे आ गया पता नहीं। रेलवे भर्ती एग्जाम से 5 मिनट पहले रट्टा मारते हुए 2 विद्यार्थी। लगता है अनुभव सर ने स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखी थी, अब उन्हें खुद को अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही। और दिखाइए। शूट पे इनको एक लव लेटर मिला है, अब दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए है। नेक्स्ट। अच्छा ये सोहा ने डाला है फोटो। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस माय मम पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल। हैं बैक टू स्कूल। ये कहाँ का फोटो मैम? ये जब इनायक के स्कूल है। अच्छा। इनायक हम दोनों गए थे इनायक को स्कूल से लेके आने के लिए। हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो अच्छी स्टूडेंट रही हैं इसलिए मम्मी लेने आती थी, मैं तो बदमाश था, प्रिंसिपल खुद घर छोड़ के जाता था। आप और आपकी मम्मी इतने अच्छे से बैठी हुई हैं, मैं अपनी माँ के साथ 2 मिनट भी बैठूं तो वो मेरी जुए निकालने लगती है। एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा, लगता है प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी कर दी, बोला होगा मैं अकेला शर्मिला जी को देखूंगा। और दिखाइए। सोहा मैम जब से आपने शर्मिला जी की फोटो डाली है मेरे पापा भी डाई लगा के इंस्टा पे आ गए। ओह। और दिखाइए। सिमरन ने ये फोटो डाला है। वीकेंड्स आर ऑलवेज स्पेशल व्हेन यू आर विद योर लव्ड वंस। सिमरन जी ये कहाँ का फोटो है? ये चेन्नई में हम ट्रैकिंग गए थे। ओके। आउटस्कर्ट्स में, ये वहाँ का फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो इतनी शांति से बैठे हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बैठता हूं तो 10 बार सींग दाना वाला आके परेशान करता है। सींग दाना वाला। मेरी वाइफ भी ट्रैकिंग 10 मिनट करती है और 20 फोटो खिंचाती है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपको पत्थर के पीछे बैठने की क्या जरूरत है? पत्थर के पीछे। That's a very good one. और दिखाइए। भाई साहब जरूर 6 दिन अपने काम में बिजी रहते होंगे, इसलिए 7वें दिन बीवी के साथ अच्छा लग रहा है। मैं 7 दिन बीवी के साथ रहता हूँ, मैं कैसे खुश रहूं बताओ। अगली लाइन और मजेदार है। शराब भी बंद है। मैं कैसे खुश रहूं बताओ, हमारे यहाँ तो शराब भी बंद है। ओह। और दिखाइए। सूरज ने ये फोटो डाला है विद सो मच इंग्लिश। दे लेट योर बॉय इनटू द व्हाइट हाउस ऑनर्ड एंड। क्या करने गए थे आप सूरज वहां पे व्हाइट हाउस? सर वहाँ पे वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा। हाँ तो सारे सबको बुला दिया अंदर, बहुत अच्छा था वो। एक आदमी जाके दिवाली सेलिब्रेट करता है और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं मैं वो साइड में जाके फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये उस समय कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? बाइडेन। बाइडेन घूमते फिरते दिखे आपको अंदर? नहीं वो थे, उनने स्पीच दी एकदम नाइस, बढ़िया, एकदम हिंदी के वर्ड यूज किए उनने। अच्छा वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ नहीं बहुत अच्छी, वेरी नाइस। और मैंने देखा बाहर एक्चुअली फॉरेन में जो हमारे इंडियंस लोग रहते हैं वो अपने त्योहारों को इतना शिद्दत से मनाते हैं ना, मे बी वो मिस भी करते हैं शायद। मिस करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत होता है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बंदा लाइफ ऑफ पाई में था, पाई पाई जोड़ के व्हाइट हाउस पहुंच गया। भाई एक बात बताओ, ये अमेरिका इतना अमीर देश है तो अपने व्हाइट हाउस पे कोई अच्छा सा रंग क्यों नहीं करवा लेते? किसने रिप्लाई किया, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो इंस्टा छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा लोग आपस में भी लगे रहते हैं बीच में ना। और दिखाइए। ऐसे कपड़े अच्छे तो लगते हैं लेकिन बुफे में खाना खाओ तो दुपट्टा दही बड़े में गिर जाता है। एक्चुअली होता है ऐसे। और दिखाइए। लो जी, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है व्हेन इन रोम। व्हेन इन रोम। When in Rome. डायरेक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं किसी की मोटरसाइकिल पे? इतने ज़हीन डायरेक्टर हैं आप, दूसरे की बाइक पे बैठ के आप, क्या था आपके मन में आया था उस समय? मैं भाग रहा हूँ, जैसे अभी मैं भागना चाहता हूँ। ये फोटो देख। He'd seen Shammi Kapoor showing his thighs, so he thought he was inspired. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये वही लड़के हैं जो खुद कॉलेज कभी टाइम से नहीं जाते लेकिन गर्ल्स कॉलेज के बाहर छुट्टी से पहले ही खड़े हो जाते हैं। भैया वो शादीशुदा आदमी है, ऐसे ना लिखे। मैंने भी जब अपनी महंगी बाइक सर्विस पे दी थी तो मैकेनिक 4 दिन तक उसको ऐसे ही घुमा रहा था। ऐसा होता है। Very good. और दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड जब अंदर ऑर्डर लेने जाती है तो मैं भी ऐसे ही बाइक पे बैठे रहता हूँ ताकि पुलिस उठाकर न ले जाए। तो भाई अपनी बाइक लेके जाओ, चुरा के क्यों लेके जाते हो? और दिखाइए।
मनोज भैया ने फोटो डाला है, सूट अप, शो अप एज प्रॉमिस्ड, हियर इज द अपडेटेड आफ्टर जोधपुर। ओके, आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। मनोज सर ने 1000 रुपए कम किए हैं, इसलिए प्रोड्यूसर के कंधे पे हाथ रखा है। अगर प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए ज्यादा दिए होते तो मनोज सर के कंधे पे हाथ रखते। ये क्या बात हुई? मनोज बाजपेयी दोनों को बताते हुए कि देखो वो तुम्हारी भाभी है। समझा रहे हैं। नेक्स्ट और दिखाइए। मनोज सर को आज 2 लोग हाथ लगे हैं, अब ये इनको क्रेडिट कार्ड बेचेंगे। और दिखाइए। सोहा के अकाउंट से फिर हमने एक फोटो उठाया है लाइक द पीस मैम के साथ। दिखाइए नीचे कमेंट्स। शर्मिला जी, आप तो शर्ट में इतनी अच्छी लग रही हैं, मेरी वाइफ ने शर्ट पहनी थी, रंजीत लग रही थी। आपके बच्चे अच्छे हैं जो कागज पे पेंटिंग बनाई है, हमारा तो सोफे पे बना देता है। किसी ने रिप्लाई किया है, आपका तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेहमान बैठा हो उसकी पीठ पे बना देता है। और दिखाइए। अच्छा, शर्मिला जी कह रही हैं, अच्छी पेंटिंग बनाई है पर बिटिया को बोलो थोड़ा और सीखे। सोहा, मम्मी ये पेंटिंग मैंने बनाई है। शर्मिला जी, तो बिटिया को बोलो तुम्हें और सिखाए। पेंटिंग से याद आया, अगर आपको पटौदी पैलेस की पुताई करानी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, पैसे की बात सैफ भाई साहब से कर लेंगे। और दिखाइए। खत्म, बहुत मजेदार थे। मैं कहना चाहती थी, जब भी कोई बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री में आता है और मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, तो मैं यहाँ से नहीं, मैं वहां से जाकर यहाँ मिलती हूँ ना आकर। How sweet, ma'am. Love you. तो इसे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you too, ma'am. Thank you. I saw you on TV. Yeah. हमें भी थोड़ा प्यार बांट दीजिए। I watch you every episode. क्या बात है। You are so funny on TV. I saw your show. You just try to be funny on me only, बस। Come on, you TV people. अच्छा, एक बात आपने गौर की है कि कपिल के लिए और उसका नाड़ा ठीक कर, तेरे कोट का क्या है? होस्ट बनना है मेरे शो का। ठीक ओए, कर गरीब पीछे आदमी। खुलना, ये तेरा अमीरों पेटी का कोट ना फैशन है। खुल जाए, पीछे ठीक कर ले उसको। ठीक कर ले पहले आराम से। कोई अपना ही शो, क्या हो गया? देख क्यों पहनते ऐसी चीजें जो नहीं पहननी आती। हो गई ठीक। थैंक यू मैम। चेन देखो कैसी पहननी है, चेने खींचने वाला आदमी शो को होस्ट कर रहा है। देखिए, मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि कपिल के लिए इतना बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन, इतनी बड़ी तालियां कभी नहीं बजी। मतलब इतने एपिसोड हो गए इसको करते हुए, तो हर बार इंट्रोडक्शन मेरे से दिलवाया मैंने कर। बोला था उनको कि मेरी एंट्री है, तालियां बजाना। मेरे लोग हैं, मेरी फिल्म की प्रमोशन में तालियां नहीं बजाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी एंट्री पे बजा रहे हैं? सही बात है। ये मैम, जैसे हजारों लोग लाखों की भीड़ में ऑडिशन देके कोई एक सिलेक्ट होता है, वैसे ही ये मेरा दोस्त है। सीधा आया, कोई ऑडिशन नहीं, बिना ऑडिशन। प्योर नेपोटिज्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि नंदिता मैम ने भी इसका ऑडिशन नहीं लिया था? डायरेक्ट फिल्म में सिलेक्शन, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। नेपोटिज्म का मेरे बुआ जी की लड़की थोड़ी ना है। उनको मेरा काम अच्छा लगा। तो तुम भी मेरे बुआ जी के लड़के नहीं हो, तुम्हें भी कॉलेज से मेरा काम अच्छा लगता है। यस, कोई वेलकम करो हमारा, हम आपके शो पे आए हैं। हाँ जी, आपके शो पे आए। एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम बताओ कैसी लगी इंट्रो ब्रो जो मैंने दी थी? वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड ठीक था। मेरा दोस्त, ये क्या होता है दोस्त? I'm a film star, man. Come on, please. हाँ, सीरियसली लिया करो इनको। मैम, तो फिल्म स्टारों के दोस्त नहीं होते, उनके क्या सिर्फ चमचे होते हैं? ज्यादातर इनके लग रहा है बहुत सारे दोस्त हैं। सच में आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? हमारा क्या होता है? इनके बोल दा, कपिल शर्मा शो में आके कैसा लग रहा है? हाँ, पर ये आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आपके शो में आप खुद गेस्ट बन के आए, आपको कैसा लग रहा है? मेरा बड़ा मन था जब नंदिता मैम आएंगी, शाना आएंगी, मैं इनसे बातें करूंगा, पर मेरा वो भी सपना मेरे से छीन लिया। ये होस्ट बन के बैठ गया बीच में आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। आज क्या करना, शो में आराम करूंगा, एंजॉय करूंगा। आज तेरे को पता चलेगा, बाहर बैठ के बातें करता क्या है शो में? 4 बातें करता है, गेस्ट को भेज देता है। आप प्लीज विराजमान होइए सीट तो होएंगे ही, हमें तो तेरे कहने की जरूरत। आइए मैम, आइए। आप कहाँ बैठना चाहेंगी मैम? कहाँ पे? जहाँ आपका मन हो, बस वो कुर्सी नहीं छोड़ती। आपके उसमें एक्टर्स यहाँ बैठते हैं जी, जो एक्स्ट्राज होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। नहीं, मैं बैठता हूँ वहाँ पे। 4 बैठ। हाँ, तो हम आज एक्स्ट्रा हो गए आपके लिए। मैंने टुकड़े
देखे थे ना, वो शायद मिरर इमेज होगा, उल्टा कुछ देखा होगा। चलो जहाँ जहाँ हमारी कुर्सी है पास में वहीं बैठ जाते। जी, आज मैं खुद की हीरोइन के साथ बैठूंगा। आज मैं किसी की तो आपने मुंह देखो कैसे बड़ा, युगांडा का शाहरुख खान। ये करना जरूरी है, ये पाउट करती लड़कियां। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। हीरो फिल्म के या हीरो की तरह रहो। अभी भी तुम्हारे अंदर से कपूर शर्मा निकल नहीं रहा। Behave। देखो इतनी खूबसूरत हीरोइन बिठाई है आपके साथ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने फिल्म की है, मेरे साथ ही बैठे कि तुम्हारे साथ बैठे? यार प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू दो लो नहीं। या प्लीज या हाँ। तो मेरा बड़ा मन था, मेरे को कोई पूछे आपकी फिल्म कब आ रही है। सो यू नो इन दिस मूवी आई वर्क वेरी हार्ड। So when I was trying to be in the character and so many things, I have come with a fake accent जो आपको मैं आज सुनाने वाला हूँ। आइए आप बैठना ठाकुर आजा। यार सॉरी, मेरा ना कभी आपको पता मैं स्टेज में 24 घंटे बोलता रहता हूँ, तो आदत आप मुझे बीच बीच में याद दिलाती रहना कि मेरी फिल्म आ रही है। बैठ के इधर सवाल करो, उधर जाके जवाब दो। मैं चला जाता हूँ। डबल रोल कर लो आप। नहीं चलिए आप पूछिए। जी हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। कम से कम ये बात मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था, तुम्हारे नहीं। वो क्यों बोलेंगे, उन्होंने देखा ही पहली बार है। वो क्यों बोलेंगी? मैम इन्होंने 3000 एपिसोड कर चुके हैं टेलीविजन पर। 3000? 3000। वाओ माय गॉड। 3 फिल्में, तीसरी फिल्म है ये। तीसरी फिल्म है आपकी ये। बड़े बड़े फिल्म फेयर होस्ट कर चुके हैं, और उसके बाद कभी सोचा था कि तुम्हारी फिल्म के लिए इंटरव्यू मैं लूंगा? ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए। तुमने कभी सोचा था? वेरी बैड क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज। तुम्हें पता है एक्चुअली नंदिता मैम हमारा शो कभी नहीं देखती हैं। हाँ नहीं, आप थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, टुकड़े मैंने बताया। वो अब देखना शुरू हो गई क्योंकि हमने साथ में काम किया। ओ मुझे लगा था मैं आया हूँ शो इसलिए आप देख रही हैं। अरे इनको खुश करना जरूरी है आज, क्योंकि ये होस्ट है। पता नहीं मुझे गलत नहीं जरूरी नहीं है, हम एडिट में ये सोफा खाली करा देंगे VFX में। सिर्फ ऑडियो आएगा कि कोई बंदा पूछ रहा है और हम जवाब दे रहे हैं। तो सोचो मैं कितना महंगा आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए VFX यूज होगा। इसकी प्रॉब्लम है, इसने कुछ ना कुछ बोलना है। लेट्स इग्नोर हिम। मैं बता रहा था कि नंदिता मैम ने फिल्म फेयर में देखा था, मैं और शाहरुख भाई होस्ट कर रहे थे। नहीं, आप और करण जौहर। देखो तुम्हें तो ये भी नहीं पता। जो रोज ही करता रहता है उसको कहाँ याद रहता है? सही बात है। तो नंदिता मैम ने वहां पे देखा था और फिर उनको लगा कि अब ये खुद बताएंगे उनको लगा अपनी कि तारीफ क्या मुझसे तारीफ करना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं कर देती हूँ। नहीं ये बहुत करता है अपनी तारीफ। ये खुद बहुत करता है। वो तो हम देख रहे हैं, बट फिर भी एक अलग बात होती है ना, डायरेक्टर बोले कि अरे मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि कितने नेचुरल और एकदम सही में लगा था। वैसे ये मुझे ऐसे ओवर एक्टिंग करके नहीं बोलना चाहिए। फिर सही में लगा कि बहुत ही नेचुरल और इस सहजता से, और इन्होंने इनका जो आम आदमी के साथ कनेक्ट, अभी आम आदमी तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी जब वो ऐसे बोलते हैं, आम आदमी की जो बातें बोलते हैं, उनके अंदाज में बोलते हैं, सबको लगता है कि हाँ ये स्कूटर चला के जा रहे होंगे। एक उसमें कुछ गैग था जिसमें पेट्रोल तो हमें सिर्फ 200 रुपए का मिलता है। ये ऐसी चीजें सब बोलते रहते हैं और लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो वो वाली बात तो है इनमें। पर नहीं मैम, सच है ये। मतलब मैंने कभी भी सड़क पे किसी को भी इसको कपिल जी करके नहीं बुलाते देखा। ओए कपिल। हाँ, तो अपना दोस्त है ना, इतना अच्छा कनेक्ट है इसका पब्लिक के साथ। वो तो है, वो कनेक्ट तो हमने खुद देखा ना शूटिंग में। बच्चे से लेके 80 साल 90 साल, आप कोई भी उम्र के किसी भी तरह के लोग। मैम मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जी के बाद किसी पंजाबी का आम पब्लिक से इतना बड़ा कनेक्ट हुआ तो वो कपिल ही है। जो सच्ची बात, वो बात सही है। दिल से प्यार है लोगों का। ये तो जितने भी दर्शक इस समय में देख रहे हैं, नंदिता मैम ने मुझे मैसेज किया ना, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी फिल्म है, क्या कहानी है, मेरा क्या रोल है। मैं 50% तो वहीं पे मान गया था, क्योंकि इनका नाम नंदिता दास मतलब हमारे कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर और फाइनेस्ट एक्टर भी। तो आधा तो मैं वहीं पे मान गया था। फिर मैंने इनसे पूछा, मैम आपने ये रोल मुझे क्यों ऑफर किया? इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बेइज्जती थी। कहती देखो ये फिल्म के लिए अगर शाहरुख खान द ग्लोबल स्टार भी मुझे हाँ करें, उनको भी नहीं मैं लूंगी, क्योंकि आप ना बड़ा आपका आम जैसा चेहरा है। आपका मुंह बड़ा कॉमन है। कहती
मुझे समझ में नहीं आया क्या एक्ट करना है। नाइस, थैंक यू। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला है, वैसे मैंने बिल्कुल हूबहू ऐसा नहीं बोला था, इन्होंने थोड़ा इसमें कपिल शर्मा का एंगल दिया बिल्कुल है। लगाया। हाँ, इन्होंने कहा कुछ कि आप ऐसा ही। कहीं के भी लग सकते हो। मृणाल सेन एक बहुत ही मृणाल बड़े जी, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। Yes, yes. तो वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि क्या बोलते थे कि तुम बहुत ही अनकॉमनली, एक और कुछ वर्ड था, अनकन्वेंशनली कन्वेंशनल, मतलब ऐसा नहीं, क्या था, अब ये काट दीजिएगा सारा बीच का टा क्या था क्योंकि मैं वो वर्ड याद करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं हम बताएंगे कि इतने पढ़े लिखे लोगों की भी इंग्लिश प्रॉब्लम होती है। ये तो उम्र की वजह से है। वैसे ही मुझे इसलिए मैं चश्मा देखिए पहन के आई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी मतलब लगूं। Come on baby, you're looking so stunning. ये जानबूझ के ऐसा बोलती है, अरे अब तो उम्र मैं होगी 50 बार बोल चुकी हूँ मुझे नंदिता बुलाओ, नंदिता मैडम। बाहर जाके थोड़ी बहुत एक आध बार टोरंटो बुसान में उनको लगा अच्छा नहीं लग रहा मैडम मैं ज्यादा शूर में तो नंदू पे आ जाएंगे। आ जाने दीजिए। नहीं, पर उन्होंने, उन डायरेक्टर ने बोला था कि आप जैसे एक आम एक्सेप्शनल होके भी एक जैसे ऑर्डिनरी लगते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। क्या बात है कि तुम मलयाली भी लग सकती हो, बंगाली भी लग सकती हो, इधर की उधर की, मतलब जैसे होता है ना आम चेहरा। तो जैसे उन्होंने मेरे लिए बोला कि बात सही है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में बिल्कुल ढल जाएंगे। आई थिंक कपिल और मैं बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन मिलने के बाद पता चला कि ये दुनिया इतनी अलग नहीं है। क्या बात। my God. Oh my Hello. God. Oh my God. नमस्ते। नमस्ते। हेलो नंदिता मैम। आप नमस्ते वाली नहीं लग रही इसके लिए। हाय। Oh my God. Hi Shahana. Hi Kappu. Hello dear, how are you? I'm very I saw you on TV. It's live. Oh really? Yeah, I know you've been seeing me past 10 ये years. क्या बन के आई है तू बिंदु? क्या बन के मतलब, अरे मेरे पति की फिल्म रिलीज हो रही है तो थोड़ा तो फ्लॉन्ट करूंगी गाइस। I mean, you know, Twinkle Khanna, Gauri Khan. I'm also now a celebrity wife. You know, right? But I am BB number 1 right now. Yeah. For 2 hours, 10 बड़ा years. मजा आ रहा है मेरे को। 10 years. मजा 2 hours में ज्यादा आता है। ओहो। हाँ जी। तो मैं हूँ सेलिब्रिटी वाइफ मिसेस बिंदु शर्मा। एक काम करो, सेलिब्रिटी तो तुम बन गई हो, सेलिब्रिटी में ना नाम नहीं सूट कर रहा बिंदु, इसको भी चेंज करो। सूट तो तुम भी नहीं कर रहे हो इस सोफे को। ये बात होती है। ओह, छा गई। नंदिता मैम जी। सीरियसली मैंने ट्रेलर देखा, इतना प्यारा लगा बिकॉज यू चोजन सच अ रिलेटेबल टॉपिक। इतना अच्छा लगा मुझे देख के ट्रेलर। एंड शाहाना, यू आर सच अ फैबुलस एक्टर। आई अडोर यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल। तो कपिल शर्मा के लिए कुछ नहीं बोलोगी? मैं अब कप्पू के लिए क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं? बट नंदिता मैम पता है, ये आज भी ना नहा के गीला तौलिया बेड पे छोड़ देता है। रियली? वो आपके पिताजी को ढकने के लिए छोड़ा मैंने। वो बेड पे अनसेंसर्ड अवस्था में पड़े हुए थे, तो मैं डाल के आया उनके ऊपर। कप्पू तुम्हारी फिल्म आ गई है, अब तो पीछा छोड़ो मेरे माँ बाप का। तुम्हें जब पता ही था कि मेरी फिल्म आ रही, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि माई फिल्म इज इंटरनेशनल, यू आर माई डोमेस्टिक वाइफ। Oh my God, so hot. My fan. Oh, my juice. Okay. My छाता है। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? क्या है? What is this? अरे बिंदु, अपने दामाद जी की फिल्म आ रही है। सुनो, तुम लोग वैनिटी में जाओ और वहाँ से सारे फ्रूट्स निकाल के घर पहुँचा दो। लेकिन मैडम उधर तो फ्रूट्स है नहीं। फ्रूट्स नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, उधर एक फ्रूट वाला बैठा है, उससे फ्रूट तय कर लो। कैसे भाव लगाए भैया फ्रूट्स ये? कैसे? हेलो, मैं होस्ट हूँ। मेरे दामाद जी क्या फिल्म में बिजी हो गए? देखो मार्केट में कैसे कैसे होस्ट उग आए हैं। अरे जाओ, अब ऐसा करो,
फ्रूट्स कैंसिल करो, तुम जाके जल्दी मेरे लिए नींबू पानी तैयार करो। इसको देख के ना मेरा जी मूड ऑफ हो गया। जाओ जल्दी निकलो यहाँ से। ओके मैडम। इतनी उल्टी आ गई मम्मी जी को। ओवर एक्टिंग कम करो। आओ चलो ठीक है। ओ नमस्ते नंदिता जी। नमस्ते सुहाना जी। हाय कप्पू जी। एक मिनट, कप्पू क्या लगा रखा है? गेस्ट हैं आज, वो कप्पू शर्मा बोलो। हेलो, गेस्ट होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो फैमिली मेंबर ही हैं। और सुनो, नंदिता जी ने ये फिल्म मेरे ऊपर ही बनाई है। आपके ऊपर नहीं बनाई है, वो डिलीवरी बॉय की कहानी है। हेलो, मैंने भी 9 बच्चे डिलीवर करे हैं। डिलीवरी बॉय बता। मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। वैसे एक्चुअली नंदिता मैम, मेरे एक सवाल था कि आप जब बीवी के रोल के लिए देख रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया? आई मीन आपने तो हमारी केमिस्ट्री देखी होगी। उन्होंने देखी थी केमिस्ट्री, तभी तो लिया नहीं। देख बिंदु, मैं तेरी माँ हूँ लेकिन सच कहना मेरा फर्ज है। देख, बुरा मत मानना, गुलाब जल और घासलेट में फर्क होता है बेटा। छा गई आप। वो क्या है नंदिता जी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आपने शहाना जी को बीवी बनाया जी, लेकिन सास के रोल के लिए आप मुझे भी तो बुला सकते थे। आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस हैं एक्चुअली। नहीं, लीपा पोती है मैडम। मम्मी तुम हो मेरी माँ, लेकिन मैं भी एक सच बात बताऊं? हाँ प्लीज। आइसक्रीम और काले खट्टे में ना बहुत फर्क होता है। वाह बिंदु वाह, पतिदेव की एक फिल्म क्या आ रही है, तू तो माँ को जवाब भी देने लगी पलट के। हाय हाय। भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी और मैंने तुझे गोद में खिलाया था? अरे सब लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, उंगलियों पे कौन खिलाता है? मिस्टर वनडे होस्ट, माँ और बेटी के बीच में मत बोलो तुम। अरे बिंदु, उसकी कोई गलती नहीं है। वो पीला सोफा देख रही है ना तू, अरे उसमें जो भी कोई बैठता है वो 2 लोगों के बीच में उंगली जरूर करता है। वैसे दामाद जी, अगर आपके ससुर जी आज यहाँ होते ना तो वो बहुत खुश होते। क्यों? अरे उन्होंने जिस घोड़े पे दाव लगाया था ना, आज वो चल निकला है। एक बात बोलूं? हाँ। वो चल कब से रहा है? अब तक तो दौड़ना शुरू कर दिया होता अगर ये बोझ उसके पीछे ना डलता होता। देखो, दिस इज नॉट फेयर। ओके, बिहेव योरसेल्फ। मेरे मम्मी पापा को बोझ मत बोलो। बिंदु, अरे तुझे हर बात क्लियर करनी जरूरी है क्या? उसने हमारा नाम कहाँ लिया था? ये और तुम ना एक तो प्लीज बिहेव करना सीखो तुम। अब कल को हम प्रीमियर के लिए जाएंगे, तुम ऐसे नहीं बिंदु फोटो करा दे, ये बिंदु फोटो करा दे, नहीं। यू हैव टू बी क्लासी, थोड़ा बिहेव तो करना सीखो। ये क्या बात है? बिंदु मुझे मत सिखा, मैंने सीख लिया है। सारे सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे को सूंघते हैं। क्या सूंघते? हाँ, मैंने देखा है ऐसे सूंघते सब। मम्मी वो सूंघते नहीं है, वो इट्स अ टाइप ऑफ किसिंग, एयर किस। किस करते हैं तो बिंदु कल ही प्रीमियर रख ले। और सुन, गोविंदा जी को जरूर बुलाना, ही इज माय फेवरेट। ये तो कोई हमारे बिगाड़ो के आगे। मंजू जी कौन है? मंजू जी कुछ देना है तो मैं हूँ, कुछ लेना है तो ये। मैडम खाने के ऑर्डर है। अरे मैं ही मंजू शर्मा हूँ, रख भैया रख। एक सेकंड। मम्मी इतना सारा खाना कौन मंगवाता है? अरे अब हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है, इतना तो ऑर्डर कर ही सकते हैं। मैडम पैसे? अरे बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ? हाँ, मुझसे तो पैसे लेगा, तुझे शर्म ना आएगी? छी। खाने के पैसे? खाने के पैसे बेटा, तू मेरी पोते की उम्र का है, जवान हट्टा कट्टा है, कमा के खा। मम्मी ये जो इतना सारा खाना तुमने ऑर्डर किया है अपने लिए, इसके पैसे देने हैं। अच्छा तो भैया ऐसा है, ये स्टाफ है? हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है। मैडम सर की तो फिल्म आ रही है, लेकिन आपको तो शर्म भी नहीं आ रही। अरे यार मैडम ये हमारे पैसे निकालिए, 8,500 रुपए। हाय रब्बा। नंदिता जी, ये 8,500 के हिसाब से मैं इसे कितनी सेल्फी दे दूं? सेल्फी मतलब? अरे मतलब क्या, मैंने जुगैटो का ट्रेलर देखा है, उसमें हर सेल्फी पर 10 रुपए मिलते हैं डिलीवरी बॉय को। हाँ, तो
दे दीजिए। तो 85-100 के हिसाब से कितनी सेल्फी देनी है, हिसाब लगा के बता दो आप मुझे। 850। आपका जितना बड़ा दिल हो उतनी सेल्फी दे दीजिए आप। दिल की भैया भैया एक सेकंड, मम्मी तुम ना ये बेवकूफ वाली बातें प्लीज बंद करो। भैया तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, और तुम्हारा प्रीमियर कैंसिल। चलो अंदर, तुम अंदर चलो। अच्छा नमस्ते नंदिता जी। नैनीता मैम, आप कई सालों से फिल्में बना रही हैं और ट्रेलर हमने देखा, कमाल का है, अलग तरह की फिल्म नजर आती है। तो अब कपिल को कास्ट करने का कारण क्या था? जैसे आप वेट कर रही थी कि इसकी शादी हो जाए, परेशान हो जाए, घर गृहस्थी में उलझ जाए, तो फिर इससे सीरियस रोल कराऊंगी। मैं अनफॉर्चुनेटली गिन्नी से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं वो नहीं तेरा कहूंगी। पंच गया। मैं वो नहीं कहूंगी। इन दोनों की जोड़ी तो इतनी अच्छी है कि मैं बार बार यूं यूं करने का मन करता है मुझे। और अब मुझे ना एक भरोसा था मैम, जब तो नंदिता मैम के बारे में पता चला, क्योंकि इतनी कमाल की एक्टर है खुद। मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब इनकी एज एन एक्टर में आपको देखा था, फायर, फिर 1947 द अर्थ, उसमें जब आमिर खान आपके साथ धोखा करता था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था। मैं दिल करता जाकर खींच लूं पजामा उसका, कि इतना मतलब इतनी कमाल की एक्टर थी। फिर मुझे पता चला कि 2 लोग ऐसे हैं मेरे साथ कि आपको इतना प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि खुद बड़ी अच्छी एक्टर है, तो आप चाह के भी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते, ये करने नहीं देंगी। और साथ में आपकी को एक्टर शहाना जैसी एक्टर हो, इतनी नेचुरल, मतलब पहले दिन से ये लड़की उस कैरेक्टर में थी। मतलब ये होटल से ही अपनी साड़ी में आती थी उसी कैरेक्टर में। वो तो आज जब मैंने देखा ना, उल लाला, मैं क्या है ये वही है। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने तो फ्लर्ट ही करना भूल गया। वो दबी कुचली सी औरत बेचारी, जिसके पति की नौकरी चली गई है, मसाज कर रही है, फुल वो यातनाएं सहती हुई औरत। और आज जब मैंने देखा ना जल लगा के मीडिया के आगे, एक सीन ऐसा भी रखना चाहिए था, ऐसी वैसी तैयार हो। एक था, बताइएगा मत अभी। हाँ अभी बताइए। वो वाला विंक विंक, ट्रेन वाला। हाँ, बताएंगे नहीं और अभी। ये 2 घंटे बैठी ना पूरी फिल्म की स्टोरी सुना देंगे। नहीं, मैं तो ऐसे सटली बोल रही थी, मैंने बाल ऐसे कर लिए। जिस सीक्वेंस की बात करी ना, एक बार हम लोग शूट कर रहे हैं, मैम कहते ट्रेन का सीक्वेंस है, मैं और शहाना बाइक पे बैठ के जाना है। अब फिल्म है तो आप जितने मर्जी रीटेक करो ना, लेकिन ट्रेन निकलेगी टोटल 7 बार। तो आपको उन्हीं में से बेस्ट देना है। अब उसमें से कटिंग भी लेनी है। हम बाइक चला रहे हैं तो हमारे आगे गाड़ी चल रही है, उसमें डीओपी बैठे हुए हैं हमारे रंजन दा। सडनली ना मेरे को पता नहीं क्यों शक हुआ, मैं कहा ये जो ड्राइवर है ना कुछ गड़बड़ करेगा, मेरे को उसे मुंह से लग रहा है। मैं कोई बात बोल रहा हूँ, दादा कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, आपने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी है, क्योंकि मैं और शाना पीछे बाइक पे हैं। वो गुटखा खा नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों लगे, वही हुआ। गाड़ी आई, पीछे स्टेशन पे एक बंदा रहता था ना जो बोलता था गाड़ी वहां से निकल चुकी है, अभी 5 मिनट में आएगी। तो हम लोग बाइक लेके तैयार, सीधी गाड़ी जा रही। मुझे सडनली लगा 1 सेकंड के लिए कि हम क्लोज आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे रंजन दा बेचारे डीओपी उलटबाजी खा के वो ड्राइवर के गियर के पास अटके हुए। उसने ब्रेक मार दी एकदम से। स्पीड ब्रेकर है, और मैं और शहाना एकदम तब इन्होंने बिल्कुल हीरो वाला मूव किया और ऐसे लगा के वो 1 सेकंड था, नहीं तो हीरो उसी समय आपको लिटा हुआ मिलता वहां। मेरी तो जान निकल गई थी। कई बार होती ना ऐसी मुश्किल होती, पर मैं एक बात बताऊं? 7 ट्रेन निकलनी है तो 7 ही शॉट है। उसमें से भी बीच में 2 मालगाड़ियां निकल गई। हमारे पास बचे 5, एक आई उसका रंग अलग, हमारे पास बचे 4। नैनीता मैम, आपने इनको बनाया डिलीवरी बॉय फिल्म में, तो क्या सोच के बनाया था कि जिस बंदे ने लॉकडाउन में घर बैठ के 2 डिलीवरियां कर दी, वो मोटर एक बात बताओ, ये ताली मेरी बात पे हो रही है या उसके काम पे हो रही है? उनके काम पे। नहीं तो आपको लगता था कि ये बाइक पे घर घर जाके ज्यादा अच्छी डिलीवरी कर सकता है? इतनी प्यारी प्यारी जब डिलीवरियां की हैं ऑलरेडी, जो 2 मैं मिल चुकी हूँ दोनों से, जी, तो फिर जायज है कि वो डिलीवरी जब करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। और मैं चाहती भी थी कि ऐसा कोई डिलीवरी राइडर हो जो सिंसियरली करे अपना काम। मैम, कहाँ पंजाब के कुलचे छोले खाने वाले आदमी को आपने डिलीवरी बॉय बनाया? मुझे लगता है शॉर्ट से पहले 10 बॉक्स देते होंगे, जब शाम को वापस करता होगा 8 निकलते होंगे। मैं तो कहती हूँ आप लोग इनको एक नए अवतार में पाएंगे, जिसमें एक भी पंजाबी नहीं निकलेगी, एक भी वर्ड धक्का मार एक जगह निकला था मेरा। एक बार हम लोग नाइट शूट कर रहे थे,
जिसमें वो एक मजदूरों का लीडर आता है और वो ये जाके रैली में सुन रहा था है। तो मेरा एक डायलॉग था, तो मैं उसको पूछना था कि तुम लोग करते क्या हो, तो मैं कहा तुम लोग करते क्या, शोर बड़ा था ना। तो नंता मैम आई, तो अड्डा पंजाबी निकल रहा है जी। मैं क्या है, कोई बात नहीं, क्षमा करना देवी, हम कोशिश करेंगे आगे से झारखंड एक्सेंट निकाले। और कहीं भी गलत होता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोला, ये खुद भी ये कई खुद बार हमेशा बोलते थे कि ये वाला मेरा ऐसा तक्का मार के हो गया था। हाँ जी, थोड़ा सा तो हो ही गया था। नहीं, पर है जिद्दी इस मामले में। मुझे याद है हमने एक बार प्ले किया था कॉलेज में, तो वो राजस्थानी था, तो इसने राजस्थानी भी उसमें, मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो तो सब हो जाती है चीजें। और जो अच्छा एक्टर हो वो समझता है उसकी अहमियत भी ना। ये बात सही बात है। तो मुझे क्यों बताता है हर बार? ठाकुर जी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फिर शायद ये होस्ट कर सके बार बार, है ना? आप प्लीज ये बात इसके कान में डालिए, मुझे 10 एपिसोड दे करने को होस्ट। तो इनको 10 फिल्में करनी पड़ेगी ना उसके लिए, यहाँ बैठने के लिए 10 फिल्में भी तो करनी पड़ेगी। हम तो चाहते 10 की 20 करें ये। बिल्कुल। कपिल, तू एक्टर तो अच्छा है ही, वो तो दिख रहा है, ट्रेलर में भी दिख रहा है, मैं तो बहुत सालों से तेरे को देख रही हूँ। लेकिन ये बता सच सच कि तेरा इस फिल्म में कैरेक्टर में घुसने की मतलब बात थोड़ी मुश्किल थी, या तो जब तू बुसान फिल्म फेस्टिवल में गया था वहां पर अंग्रेजी बोलना ज्यादा मुश्किल हुआ था? मैंने बहुत अंग्रेजी बोली, मैं कसम से मैं कह रहा हूँ, मैंने सारी बोल दी। मुझे ये था कि टोरंटो गए पहले फेस्टिवल, मैंने पहली बार फिल्म वहां पे देखी। मुझे था कि मैं तो बोल के निकल जाऊं, तुम लोग समझते रहो, ये तुम्हारी टेंशन है ना कि मैंने क्या बोला। लेकिन एक जगह तो ऐसा, हम लोग बुसान में, साउथ कोरिया में, वो जो लड़की मैम, यू रिमेम्बर, आपने वीडियो भी लिया था, वो कोरियन में इंग्लिश बोल रही है। कोरियन में नहीं, वही हम कपिल शर्मा। तो मैं ना, मेरी आंखें और खुल गई कि ये वाली इंग्लिश तो मैंने भी कभी सुनी। तो फिर ये मेरे साथ होती थी नंता मैम, तो मैं धीरे से, मेरे को आए ना आए, मैं समझ लेता था। बीच में कुछ उन्होंने कपिल बोला तो इसका मेरे लिए, मैंने कहा ऑल क्रेडिट गोस टू नंदिता, ताकि सवाल उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना, वो कोरियन वाली इंग्लिश बोल रहे थे, आप पंजाबी वाली इंग्लिश बोल रहे थे, तो अपनी अपनी बोल रहे थे। मैम बुसान में मैं फर्स्ट टाइम गया था, थैंक्स टू यू, आपकी वजह से मैं गया हूँ ना। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम कहाँ जाते अदरवाइज, पर मैंने देखा वहाँ के लोगों में, उनके दिलों में अपने सिनेमा के लिए इतनी रिस्पेक्ट, उनके जो फिल्म स्टार्स थे, उनके हाथ के निशान, यू नो, मैं हमारे होटल के बाहर उन्होंने लगाए हुए थे। और हमारी फिल्म देखने आए बुसान में, क्योंकि इंडियन कम रहते हैं वहाँ पे, तो हाउसफुल था वो, और 1-2 इंडियन थे मैम शायद, बहुत ही कम थे, और बाकी सारे कोरियन। और एक लड़की क्राई कर रही थी मेरे साथ, गिन्नी बैठ के फिल्म देख रही थी, वो देख लड़की रो रही है, तो मेरे को लगा मेरी परफॉर्मेंस खराब लगी। उन्होंने उसने बाद में हमसे सवाल भी किया था, शायद बिंदी को लेके, बल्कि बहुत अच्छी लगी इसलिए। पर हाँ, हमेशा हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, अगर किसी का कोई दुख होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से रिलेट करते हैं यूनिवर्सल होती है ना एक्चुअली। बट रियली हैट्स ऑफ कपिल, यू नो व्हाई? क्योंकि तेरा रियाज जो है ना, वो यहाँ का इस शो की परफॉर्मेंस है, एज अ होस्ट है, एज अ कॉमिक एक्टर है, और फिर तूने वो किरदार किया जो इतना अलग है। बट आई थिंक ही इज सो नेचुरल। मैंने यहाँ का भी जो देखा है, ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता है कि यार इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी इनको असली में हंसी आ रही है। ये तो क्या होता है, लोग हाँ हंसने को, तो जो एक्टर्स होते हैं वो तो हंसना भी सीख ही जाते हैं ना। हम लोगों ने सबने बिना बात के हंसे तो नहीं, डबिंग में तो करना ही पड़ेगा। इनको देखिए, कहता अर्चना जी कहते कि आज तो वाकई शाहना जी, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपको फिल्म में इनकी बीवी का किरदार मिला जी, और परिवार पूरा तकलीफ में, तो परिवारों में जब तकलीफ होती है, मियाँ बीवी में झगड़े बहुत होते हैं, आपका इनसे कोई झगड़ा नहीं हो रहा? ये देखिए, ये इनकी स्पेशलिटी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बीवी के साथ तकलीफ नहीं होती इनकी। और जो 2 घंटे के लिए बनी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं, पर मेरा सवाल ऐसा था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि झगड़ा करने का मूड है आपका, लेकिन जैसे इसने सीरियस मुंह बनाया और आपकी हंसी निकल गई। मेरी मम्मी को तेरे सवालों से स्मेल आ रही है। मम्मी मम्मी क्या हुआ, ठंड लग रही है? अच्छा, कोई नहीं, बाहर बैठ जाओ। आपने तो सारे एपिसोड देखे, मैंने 500 शूट किए, मम्मी ने 550 देखे। बेटे की फिल्म के प्रमोशन का एपिसोड थोड़ा ना छोड़ेगी। स्पेशली आई मम्मी में तबीयत ठीक नहीं थी। लव यू मेरी माँ। हाँ जी, नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया। और इन दोनों की एनर्जी भी बड़ी सिमिलर है। दोनों बहुत हंसते हैं, बहुत लाइट हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही, इनके बच्चे भी बड़े प्यारे मिल गए हमको उड़ीसा में ही। तो पूरी एक फैमिली जब आपको फिल्म में दिखेगी तो ऐसे लगेगा हाँ ये ही कपिल की माँ है। आप जैसी बिल्कुल नहीं लगती हैं, माफ कीजिएगा। पर
वैसे थोड़ा बहुत तंग किया क्या कपिल ने आपको? निकालो अम्मा, निकालो निकालो, मेरी इंटरव्यू साथ ना जाने देना। मेरा कट जाएगा, फायदा नहीं, मैं बेकार में बोलूंगी तो फिर अच्छा नहीं नहीं लगेगा। हम नहीं काटेंगे, आप बोलिए। नहीं हम नहीं काटेंगे। नहीं बहुत मतलब तंग जब भी किया भी हो, और मेरा तो मेरी शक्ल में सब दिख जाता है। अगर मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल, तो आज आके बोलते थे पक्का मैं टाइम पे आने वाला था, 5 बजे उठ भी गया था, उसके बाद पता नहीं मैं जिम पे चला गया, फिर मैं आके सो गया, आँख लग गई। सॉरी मैम, कल मैं आऊंगा टाइम से। 2 बजे सोने वाला बंदा उसको 3:30 उठाती थी। आप सब गवाह हैं। मैं मिलॉर्ड, ये झूठ है। इस मिलॉर्ड पर मेरी हमारी बात लड़ाई हो सुनिए, जाएगी। 3:30 उठ के आधा घंटा आदमी को लगता है होश आने में कि मैं क्यों उठ गया इतनी जल्दी। 4 बजे उठ के फिर आदमी कुछ हल्का सा खा के फिर जिम जाता था, उसके बाद आपके लोकेशन पहुंचना, और इससे जल्दी क्या करते। और दूसरी चीज में हम लोग जब बात करते थे सेट पे, तो मैंने बोला कि कैसा लग रहा है ये करने, तो कपिल मेरे को बोल रहे मैंने तो ना डे लाइट में शूट ही नहीं किया इतने सालों से, मैं सेट के अंदर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे को तो आंख में चुभ रहा है ये। तो बेचारे, बट असली बात है ये, वाकई में इन्होंने हमारे तो अपने शो का कभी मॉर्निंग में पैकअप हो जाए, बाहर निकले सूरज निकला हुआ है, क्योंकि नॉर्मली शूट खत्म होते होते शाम हो ही जाती है। अच्छा ये क्या करती थी पैकअप के बाद? मैं अपना, मुझे कभी कभी मजा आता था कि यार बाइक चलाने को मिली इतने सालों बाद, तो बाइक चला के तो उसको भी शूट कर लेती थी। ये कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, जितना मिल जाए। आपको तो पता है ना, आपका ये 8 घंटे का शो आप करेंगे ना, फाइनली कितने मिनट का है ये आपका शो? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? आपको शत प्रणाम। लोग 1.5 घंटा देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। जी 10 साल से देख रहे, 3 महीने के लिए बनाया था। आई थिंक लोग इनको जितना प्यार करते हैं ना, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको अक्रॉस द बोर्ड इतना प्यार मिला हो। सही में बहुत आपके अच्छे नसीब हैं। और माँ के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्यों? है ना? वो तो भला हो मेरे माँ बाप का, जिन्होंने पहले प्यार किया फिर हम दुनिया में आए। 1 2 3 4 जुगाटो देखो बार बार। 1 2 3 4 जुगाटो देखो बार बार। 1 2 3 4 जुगाटो देखो बार बार। कपिल शर्मा तुम फिल्में करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नंदिता दास जी नमस्ते। नमस्ते जी। शाना गोस्वामी जी नमस्ते। कपिल शर्मा जी नमस्ते। राजीव ठाकुर जी यहाँ कैसे? तू काहे के लिए चश्मा पहन के आई है? दीदी अपने बंदे की फिल्म आई, आज मैं एटीट्यूड में रहूंगी। आज तो एटीट्यूड बनता है अर्चना जी, बनता है, तू रहे। लेकिन हमने ना प्रमोशन का पूरा तैयारी कर दिया है नंदिता दास जी। आपको जान के बहुत खुशी होगा, दिखाते हैं। सुबह जाग के क्या करोगे? जुगाटो देखेंगे। लंच खाओगे, दोपहर में फिर क्या करोगे? जुगाटो देखेंगे। रात को 2 बजे अचानक से आँख खुल गया तो क्या करोगे? जुगाटो देखेंगे। तेरी अम्मा ने खोल के रखा है थिएटर रात को 2 बजे। रात को 2 बजे आँख खुलेगा तो तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि हमें सुबह जाग के क्या करना है? क्या करना है? अरे रात को 2 बजे क्या करने जा रहा था? जुगाटो देखेंगे। अरे तो कुछ भी नहीं, हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। दिखाइए। ये देखे पे है टैटू मेकिंग मशीन। इससे क्या बनता है? टैटू। ये हाथ में टैटू, हाथ में लेके जाओ, रास्ते में जो कोई भी दिखाई देना उसको पकड़ो, उसके माथे भी ज़्ज़ करके लिखो जुगाटो। ठीक है? कोई अगर तुम्हें ना करे, मना करे, गुस्सा हो, लड़ाई करे, हाथापाई करे, तो आपके पास आ जाएंगे। नहीं, इनके पास आना, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है? अभी निकलो, चलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा तैयारी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हमने बहुत पूरा धन्यवाद। कर दिया है। थैंक यू। दीदी ये तो वही है ना जो होस्ट की सीट पे बैठते थे, आज वहाँ बैठे हैं। होस्ट के सीट से उठ के वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगता है। सही बात है। दीदी वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यहाँ मेहनत है, दोस्ती यारी में हो जाता है। ये बंदा आज होस्ट है क्योंकि ये दोस्त है। या फिर ये दोस्त है इसीलिए होस्ट है। आप देख रहे हैं हमारा छोटी बहना पर कितनी सियानी हो गई है। ये आपका फिल्म का जो मजबूर मजदूर डायलॉग को लेके लहजा ठीक पकड़ा है इन्होंने। ये देखिए क्या प्रमोशन किया है। आई एम इम्प्रेस्ड है, बड़ा अच्छा किया है। थैंक यू दीदी। वेलकम।
दीदी ये तो वही है ना जो रावण में थी, रॉकॉन में थी, हीरोइन में भी थी। शहाना गोस्वामी जी। आप तो पेरिस में भी रह चुकी हैं। आपको पता है मुझे फ्रेंच में वो सबसे अच्छा लगता है। फ्रेंच में ये अच्छा लगता है, मतलब ये क्या है? दीदी फ्रेंच दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंच दाढ़ी। तो इतनी अच्छी लगती है तो दोनों बहनें रख क्यों नहीं लेती? क्यों शेव करा के सूट पहन के यहाँ पे आती हो? शर्मा जी आज ये होस्ट का कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं? क्यों? मैं उठूंगा ही नहीं। नहीं आपको उठना नहीं, आपके ऊपर ही तो हमें बैठना है। ये फालतू बातें करने आओ यहाँ पर। ये मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है इसलिए बैठा हूँ। हमें पता है कि आपके दोस्त की फिल्म आ रही है। यहाँ जो कुछ भी आता है आपके दोस्त का ही आता है, आपका तो कुछ आता है नहीं। और इसको तो शर्म भी नहीं आता है। मेरे को शर्म आती है, इसलिए 4 पैसों के लिए इस तरह औरतें बन के नहीं आता मैं। ये ओरिजिनल नहीं है आपके शो में? अच्छा। हाउ फनी यू गाइस आर यार। इन फुल कैरेक्टर ही है ना। और वैसे भी है ना, हम 4 पैसों के लिए नहीं ऐसे बन के आते हैं। थोड़ा ज्यादा है, रिसर्च करो थोड़ा। वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते थे। हाँ हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। ये हमारी बहन है रानी, हमारे गांव से आई है, बड़ी प्यारी लड़की है। शर्मा जी हमारा ना एक मौसी का बेटी का शादी हो रहा है, तो वहाँ पे 500 बाराती रहे, उनको जरा खाना खिला दीजिएगा। ये क्यों खिलाएंगे? अब फिल्म में तो बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है। करो। हाँ ये 500 बोल रही हैं और 450 का खाना खुद खाएंगी। आपको पता है इनका जो बेटा है ना, एक कमाल का बात आपके लिए फिल्म में उसने कहा। क्या? कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ट्राई करते? कॉमेडी जो है सूट नहीं हो रहा। लेकिन शर्मा जी एक चीज आपसे पूछना था। क्या? हम फिल्म का ट्रेलर में देखे आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना गर्मी है और गर्मी के अंदर आप बाइक पे बैठ के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, सामान अपने हाथों से उठा रहे हैं, अपने हाथों से डिलीवरी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका कोई दोस्त आपका हेल्प करने नहीं आया। यार सोनी टीवी थोड़ा सा पैसा क्या दे रहा है? ये कूद कूद के आया है आपका दोस्त। यार दोस्त इधर बैठ के कितनी देर से प्रमोशन कर तो रहा है। मैंने तो अपने फॉलोअर्स को भी बोला है कि ज़ुगैटो जरूर देखें। आपके फॉलोअर्स को? यस। 35 लोग में थिएटर भर जाएगा। ओहो छा गई गुड़िया। दीदी 35 नहीं 33। हम दोनों ने आज सुबह इसको अनफॉलो किया है। वापिस 35। इन दोनों ने मुझे फॉलो भी किया है। मैंने पूरी फिल्म कर ली, मुझे नहीं आज तक उन्होंने किया। मुझे फॉलो कर लिया, वो किसी को भी फॉलो नहीं करती मैं है। इसीलिए किसी को भी नहीं फॉलो करती। झूठे। वरना पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। थैंक यू वेरी बच मच। के रहना अच्छा है। 5 बातों का एक ही बात में आपने काम खत्म किया। पर आपसे यहाँ से शुरुआत की थी मैंने उसे। हाँ जी, हाँ जी। यूं कहा था। You are included. यस। दीदी इनको छोड़िए प्रमोशंस, मैंने असली प्रमोशंस किया। आपको पता है हर जेंट्स बाथरूम में मैंने अपना नंबर लिख दिया है। जेंट्स बाथरूम में नंबर लिखा, ये कैसा प्रमोशन हुआ? दीदी वो लोग फोन करेंगे और मैं बोलूंगी हेलो, पहले ज़ुगैटो देखो तब बात करूंगी। एक मिनट, ज़ुगैटो फिल्म देखने के बाद जब वो फोन करेंगे तब तू क्या बातें करेगी उनसे? दीदी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बोली है हमारी बहन, तू टेंशन मत ले। फोन आएगा ना, वो कॉल हमारे डाइवर्ट कर देना। हम बात कर लेंगे। हो सकता है कि तेरा होने वाला जीजा हमें बाथरूम के रास्ते से ही मिल जाए। लेकिन आपको बताएं शर्मा जी, हमने भी ना प्रमोशन में कोई ऐसा कमी नहीं छोड़ा वो है। तो हम देख ही रहे हैं। हमने 150 लोग को 150 पीपल को हायर किया। अच्छा। उनको टी-शर्ट पहनाया, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा ज़ुगैटो। फिर हमने उनसे कहा तुम जाके करो चोरी। हाँ, नहीं टेंशन नहीं लेना है, वो चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा में दिखेंगे। फिर वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज न्यूज में आएगा, टीवी में आएगा, पेपर में आएगा, सबको पता चल जाएगा फिल्म आ रहा है ज़ुगैटो। वाह गुड़िया। एक और तरीका है, ज़ुगैटो का पोस्टर लो और अपने मुंह पे लगा लो। ये मुंह वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे। आप उसके पीछे क्यों नहीं जाते कभी? किसके? सलाखों के पीछे।
नहीं सच में आप बड़े अच्छे लगेंगे वहाँ पे। वो जो कच्छा देते हैं ना कैदियों को, बड़ा सूट करेगा। और वो कच्छा मुंह पे पहनिएगा। Oh my God. टू मच हो गया है तो। सॉरी कपिल जी, सॉरी शाहना जी, सॉरी। हमने ये शो 3 महीने के लिए शुरू किया था, अब 10 साल हो गए इस शो को। 10 साल जो हुए हैं ना, हमें और इनको हुए हैं। आप भी 10 साल से? हम भी हैं 10 साल से हैं। ये जो महोदय हैं जो इतना प्रवचन दे रहा है, ये अभी 3 महीना पहले ही आए हैं। दीदी चलिए ना, हमें बहुत सारे प्रमोशन करने, चलिए चला जाए। ठीक है, चलते हैं। अभी आपका फिल्म सुपर डुपर हिट हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गुड़िया। थैंक यू। थैंक यू। कपिल, मैं आपसे पूछूं कुछ? जी, अगर मैम। आपको अपने आप से कुछ पूछना होता, नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि आप इतना होस्ट करते हैं, अगर आपको अपने आप से पूछना हो तो आप क्या पूछते? यार ये ना ऐसी इंटेलेक्चुअल बात कर देती ना, अब इसमें इंटेलेक्चुअल जो मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं सोची होती। ऐसी बात कर देंगे ये कभी कभी। जैसे आपको कॉमेडियन का लेबल लगा दिया ना, मुझे ये इंटेलेक्चुअल का लेबल लगा दिया। जैसे सब मुझे आने से पहले कह रहे थे चश्मा उतार दो, चश्मा उतार दो। मैंने कहा वो है ही लेबल, कुछ मैं कुछ चश्मा उतारूं ना उतारूं जाने वाला नहीं है, तो अब इसे अच्छा पहने रखूं ताकि दिखें आप लोग सब सही से। पर बताइए वो तो सच्ची ठीक है, में पर बालों में कल मैंने आज पहली बार देखे। पूरी शूटिंग में नहीं मैंने देखा। वहाँ पे तो जुड़ा बांध के गुस्से में रहती थी। चलो ये आज आई पूरी। उफ। हाँ, मुझे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप वैसे ही प्यारी लगती हैं मैम, उनको करने की जरूरत नहीं है। ये तो सही बात है। आपको बोझ तो नहीं लग रहा कि हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। चलो हाँ, मेरा सवाल का तो फिर जवाब नहीं दिया। देखिए आप पतली गली से आपने मैं अपने आप से अगर पूछना चाहता तो मैं जरूर पूछता कि कभी कभी ना हम अपने लिए काम करते हैं, है ना, हमारी जरूरतें होती हैं, हम घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा भी माहौल हो जाता है, कई चीजें आप नहीं करना चाहते होते, वो भी आप कर जाते हैं। तो मेरी वो एक प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि वो मैं ठीक करूंगा। मतलब ये सवाल थोड़ी है, ये तो जवाब दे दिया। जवाब दे दिया आपने पहले। हाँ, अच्छा, पहले जवाब सवाल तो तो अच्छा है बताओ क्या वैसे। था? हर चीज में कॉमेडी नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूँ। वो हंसी मजाक में हम लोग जो मर्जी बातें करें, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे, यू ऑल नो कि पैंडेमिक में जो भी हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो ये कहानी एक आम आदमी की है कि हम सब लोग यहाँ पे एक टीवी शो कर रहे हैं, टचवुड सब कुछ अच्छा है लाइफ में, हर एक की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, पर एक गरीब आदमी जिसके एक परिवार है छोटा सा और उसको अपना घर चलाना है, उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन वो घर पे परेशानी भी नहीं बताना चाहता, बच्चे समझेंगे नहीं, बीवी के साथ शेयर करता है, बीवी भी बेचारी छुप छुप के कुछ ना कुछ पति की हेल्प करती है कि मैं घर के साथ साथ मैं कुछ कमा के भी लेके आऊँ। तो ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, जो आप देखेंगे तो आप सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस कहानी के साथ। सो जरूर देखिएगा आप। आपको पता है मेरे से ज्यादा एक्साइटेड ये थी, पहले मैंने इनको कहानी सुनाई थी तो ये बोली कपिल मैं बहुत एक्साइटेड नहीं है, तू पकड़ेगा वो एक्सेंट, तो ऐसा करेक्टर करेगा। तो मेरी मेंटोर भी है अर्चना हाँ, मैम। थोड़े से टिप्स भी देते। मैंने कहा ओवर एक्टिंग नहीं करना आजकल फिल्मों में। कहता है मुझे पता है, मुझे पता और सो स्वीट। वो बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। पर नहीं, मैम ने मुझे जितने भी टिप्स दिए मैंने कोई भी नहीं लिया। पर एक बात है कि यहाँ पर मतलब जब भी हमारे शो में कभी एसी हल्का भी कर देते हैं ना हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो ये कपड़े फाड़ देता है, गर्मी है, ये है, जैकेट उतार देता है, व्हाट इज दिस। वहां पर कड़कती धूप में आपने मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू मेक हिम शूट? वेल, वो तो मेरा दिल ही बताएगा। गर्मी इतनी थी, मैं आपको सच्ची बताऊं मैम, जिंदगी में ना मैं आर्टिस्ट तो बनना चाहता था, मैं पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं एसी लूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि हम नॉर्थ में पले बड़े मैम, हमारे वहां पे गर्मी इतनी पड़ती है कि मतलब कुत्ते की तरह गर्मी पड़ती है। और होता ना कि छोटे घरों में कि एक पंखा ले आए, पिताजी कूलर ले आए, तो 4 चारपाइयां बाहर डाली हुई हैं, और जो कमाता है जिसने कूलर लिया उसका चारपाई फर्स्ट नंबर पे होती है। तो पहले पिताजी, फिर पिताजी के साथ माताजी वाली चारपाई, फिर हम लोग भाई बहन आते थे। मेरा बड़ा भाई तो गीला तौलिया करके डाल लेता था, मेरे को बड़ी चिढ़ थी गर्मी से। पर जब नंदिता दास किसी को अप्रोच करें, फिर आदमी गर्मी सर्दी नहीं देखता है, क्योंकि जब इनको काम करते आप देखते हो कि हम तो अपना शॉट देख के फिर भी भाग जाते थे वैन में या कहीं बैठ गए, तो ये धूप में जब काम करती थी ना, इनको देख के ही आप में एनर्जी इतनी आती है। पर उन्होंने इतनी राइडिंग की, लव यू टू। बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती भी हैं। और जब हम पहली दिन उड़ीसा गए ना, भुवनेश्वर गए, तो वहां पे एक कॉलेज है जिसके अंदर हॉस्टल में मैम रह रही थी,
तो वहाँ पे बहुत सारे 25,000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये वहाँ पे थी, बोलती आ जाओ रिहर्सल के लिए, हम लोग एक ड्राफ्ट पढ़ते हैं। मैं चला गया, थोड़ी देर में इन्होंने बाइक मंगवा ली मेरी। तो इन्होंने दूर से देखा बाइक, कुछ प्रॉब्लम नजर आई, तो बीच में छोड़ के ना उन जिससे जंग निकालते हैं वो खुद बाइक पे लग गई। मैं सोचूं डायरेक्टर तो अच्छी है, थोड़ी पागल तो नहीं है। मतलब एक एक डिटेलिंग में चीज में। पर वो अब जब फिल्म बन के आई, अब मैंने देखा ओके सो दैट इज नंदिता दास कि इतना बारीकी से काम करना। थैंक यू कपिल। नहीं पर ये भी कभी मना नहीं करते, हमने उनको इतना राइडिंग कराते थे क्योंकि कभी कोई पीछे से फोटो ले रहा है इनकी, कभी कोई आगे से ओए कपिल बुला रहा है। हमें तो मतलब गुरिल्ला शूटिंग करनी पड़ती थी ना, हम तो ऐसे रोक नहीं रहे थे सड़क को। तो फिर कहते थे फिर राइड करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, हेलमेट लगाया फिर चल दिए। तो इसलिए उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा मैम, वैसे आप भुवनेश्वर से ही है ना? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से जी। तो भुवनेश्वर में जब आपने शूट किया तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या आपको लगा कि होटल का खर्चा बचा के अपन गद्दे वद्दे डाल देंगे कहीं? डायरेक्टर होने के कुछ थोड़े बहुत फायदे हैं कि आप अपने मन का कर सकते हो, राइट? अपने मन के किरदार बना सकते हो, अपने मन की जगह में शूट कर सकते हो। तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है। मुझे वैसे भी एक टूटा है सिटी चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों नहीं भुवनेश्वर। इसमें आप उड़िया भी पहली बार सुनेंगे, आपको लगेगा कि ये कौन सी भाषा है। वैसे समझ आ जाती है। नहीं आपको समझ आ रही थी ना जब दूसरे बोलते थे? नहीं हाँ नहीं। एक अफवाह है आपके बारे में, इसलिए मैं ये सवाल मेरे बारे में अफवाह ही है क्योंकि लोगों ने मुझे नहीं पता, नहीं सच भी हो सकती है कि आपने मंटो के लिए नवाज भाई को 1 रुपए में साइन किया था और वो उन्होंने अभी तक लिया नहीं, मेरे पे उधार रखा है। देखिए बाप रे, आपके रेट पड़ गई तो 1 रुपए आपने रखा हुआ। मैम जब आप नसीर साहब को डायरेक्ट कर रही थी जी, वो खुद इतने कमाल के एक्टर हैं, तो आपको वो झिझक नहीं होती कभी ऐसे? देखिए जब हम काम करते हैं ना इसमें कोई, हम लोग बहुत, ये इंडस्ट्री बहुत हायरार्किकल है कि आज आप इतने बड़े, या तो आप जाने माने हैं या आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, हम लोग सब मिलके एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की बहुत इज्जत कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनसे कोई डरे या झिझकें, क्योंकि एज ए डायरेक्टर और इवन एज को एक्टर मैंने बहुत सारी फिल्में बड़े एक्टर्स के साथ भी किए हैं, चाहे अमित जी हों, चाहे आमिर हों या जिसके साथ भी। तो एक सीन मुझे याद है अमित जी के साथ करना था, तो मुझे उनको मारना पीटना था और उनको काटना था। तो मैंने उनको काटा और एज एन एक्टर आप क्या करते हो, कपड़े को काटते हो ताकि आप जोर से काट सको, ताकि आपका मुंह बिल्कुल लगे। आप फॉल्सली तो नहीं काट सकते ना, तो मैंने उनको पूरा काटा, मुझे लगा उनको कपड़ा ही है जी। और फिर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, पूरा शॉट हो गया, धीरे से ऐसे स्लीव रोल करते हैं तो पूरा ब्लू, और मैं मतलब सॉरी भी बोल रही हूँ, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। उन्होंने कहा इतनी नेचुरल एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कहा जी आई एम सो सॉरी, आप बोल ही देते, जब पहला दांत लगा था तभी बोल देते तो मुझे पता चल जाता। कपिल आप अब फिल्म बनाइए जिसमें कॉमेडी फिल्म, क्योंकि इनकी कॉमेडी बहुत कम लोगों ने देखी है, हमने देखी है पर हाँ। तो आपको बहुत बिट्टी है मुझे सीरियस सवाल ही पूछे जाते हैं, तो मैं उसका सीरियसली जवाब दूंगी ना। मैं तो कभी ना लूं फिल्म में जो अमिताभ बच्चन को काट सकती हैं। वो हमारा क्या करेगी? बट यू नो नंदिता, एक फैशन सा है इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर अमित जी, कि जैसे अमित जी मेरे सामने आए तो मैं अपने सारे डायलॉग भूल गया और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे एक्टर हो तुम, जो तुम मतलब कैमरा ऑन है और तुमने बिकॉज उस शख्स को देखा और तुम पर ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स विगाटो में भी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, कपिल के सामने आने के बाद भूल गए अपने डायलॉग। तू तो अमिताभ बच्चन है यार। सही में एब्सोल्युटली। और मैं उनको देखती थी, मैंने कहा यार तुम तो इतना अच्छा करते थे, इतनी अच्छी रिहर्सल भी की। नहीं पर कपिल शर्मा, उनको तो हम इतना देखते। शाहना मैम, जैसे आपने एक फिल्म की थी हीरोइन, जिसमें करीना की दोस्त का रोल, रावण में शाहरुख खान के दोस्त का रोल, ब्रेक के बाद में दीपिका के दोस्त का रोल। तो इन फिल्मों के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, दोस्ती से काम चल जाता है? एक सेकंड, ये फिल्में हैं, इन फिल्मों में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। ये कपिल शर्मा का शो नहीं है जहाँ पे सब दोस्तों को डाल दिया है। समझ गया? कर ले इंटरव्यू, आजा। मैंने करना ही नहीं अगला सवाल। तो तुझे क्या लगता है ये इजी जॉब है? अब पता चला? नहीं है तो सही। अच्छा फिल्म में आप दोनों थे, तो कभी इसने आपके लिए गाना गाया हो वहां पे? मेरे लिए गाया था। एक पूरे रेस्टोरेंट में हमारी शूटिंग थी। उसके बाद सब इतने खुश हो गए थे कि अच्छा कपिल जी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब पता चला पैकअप जैसे ही हुआ, कहाँ से लोग आ गए, पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर,
कोई गिटार, कोई बैंजो, सब इंतजाम कर दिया और इन्होंने पूरा एक यू पोस्ट वहाँ पे, हाँ मैंने पोस्ट भी किया था। कपिल शर्मा का अगर मन हो इन दोनों के लिए कोई गजल गानी हो तो कौन सी गाएं? मैं तुझे क्यों बताऊं, मैं सीधा गाता हूँ। हाँ जी, हो जाए शुक्रिया, क्या बात है, थैंक यू, क्या बात थैंक यू, है, थैंक यू। वाह, मजा आ गया। नंदिता मैम, आप इंस्टाग्राम पे आप बहुत कम होती हैं वैसे, जी। पर शाहाना आप भी जो अपने फैंस के लिए फोटो डालते हैं, आपको पता है लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। और जब से हमने अपने शो में ये सेगमेंट ऐड किया ना, उसके बाद से लोग जेन्युइनली बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, मेरी डाल दी पहले। जब अंदर बैठने का दिल ना हो और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो। ये हम लोग न्यू ईयर पे गए थे अपना अमृतसर, तो होटल के जिम एरिया में हम लोग बैठे थे क्योंकि बाहर फॉग बहुत थी, इसलिए मैंने फोटो डाली। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाग्य के भरोसे ना बैठे, आप तीनों हट्टे कट्टे मेहनत करके बैंक लूट सकते हैं। मेहनत करके बैंक लूट सकते हैं, देखिए। मैं भी जब ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा गया था, थाने में ऐसे ही बिठाया गया था। मेरी फोटो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। जहां आज पूरी दुनिया वेस्टर्न स्टाइल की तरफ भाग रही है, ऐसे में ये तीनों इंडियन स्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा है। और अंदर टीचर के पढ़ाने से इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए बाहर आकर सो रहे हैं। ठेका खुलने का इंतजार करते 3 लोग। ये बेस्ट है। और दिखाइए, शहाना ने ये फोटो डाला है, लॉन्जिंग इन द समर सन इन पेरिस। ओहो, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सच में पेरिस है? और सारे तेरे जैसे ही। अच्छा हुआ बता दिया, मैं तो तकिया देखकर समझ रहा था आप रेलवे के वेटिंग रूम में सो रही हो। मैं तो दिल्ली जाकर भी दिन रात घूम रहा था, ये पेरिस जाके सो रही हैं। जरूर ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड होगी। लड़कियां ऐसे ही दिन में 4-4 घंटे सो जाती हैं और फिर लेट नाइट तक चैट पर बॉयफ्रेंड को जगा के रखती हैं। आप ऐसा करती हो शाहाना? दिन रात जगा के रखती हूँ मैं तो। आगे और कमेंट्स पढ़ते हैं। ओह, नंदिता मैम ने ये फोटो डाला है, सो हैप्पी यू केम, अपना बीडू जग्गू दादा आए। अच्छा, आपके पापा की एग्जीबिशन के पे? जी। ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। जग्गू दादा को बताते हुए, आप गलत देख रहे हैं, पेंटिंग में मुंह इधर है। हम घर में पेंटिंग वही लगाते हैं जहां दीवार पे प्लास्टर झड़ गया हो। इसने कहीं हमारा पुराना घर तो नहीं देख लिया? और दिखाइए, क्या क्या चीज लोग। ऐसी पेंटिंग बड़े घरों में होती है, हमारे यहाँ तो अखबार के साथ आया फ्री का कैलेंडर लगा रहता है। और दिखाइए, ओहो, इफ नो जिम इंग देन स्विम इंग, एनीथिंग इंग। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, ये खूबसूरत पंक्तियां मैंने लिखा भी है। सॉरी फॉर माय बैड राइमिंग बट सी माय इंटेंशंस। आगे देखते हैं कमेंट्स दिखाइए। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, पूल के बाहर बैठकर आ जाते हैं और बोलते हैं आज मैंने 2 घंटे स्विमिंग की। अरे मैंने सच में की थी। फोटो में फॉरेनर देखकर इन्होंने होटल बुक किया था, अब इंतजार कर रहे हैं कब आएगी। हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन भी पूल के बाहर बैठ के ऐसे ही खैनी मलता है। मलता है। और दिखाइए। सर टेंशन मत करो, आपकी राइमिंग जैसी भी हो, आपकी टाइमिंग जबरदस्त है। ट्रू फैन। सही बात है। और दिखाइए, शहाना ने फोटो डाला, टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ। सबसे पहले तो कृपया हमें इसका मतलब समझाएं। मतलब एक नया अंदाज है, नया स्टाइल है, तो जो आप कर रहे हैं इस विगाटो से। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है या तो आप इस ड्रेस से खुश नहीं है या फोटोग्राफर के बताए हुए पोज से खुश नहीं है। 2 उंगलियों से पर्स उठा रखा है। मैं तो पहले ही कहता था लड़कियों के पर्स में कुछ नहीं होता। That's funny. डिजाइनर लोग ऐसा ही करते हैं, पर्दे की ड्रेस बना देते, ड्रेस का पर्दा। इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस है यार। ये ऐसा धागों वाला साड़ी का डिजाइन है या धुलाई में उधड़ गई? और दिखाइए। नंदिता मैम, मैं आपको इतना इंटेलेक्चुअल समझता हूँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी सच्चाई है। चलो राजीव ठाकुर जी पढ़ के बताएंगे पूरा। अच्छा, जो हिंदी वाले कमेंट थे वो पढ़ लिए, इंग्लिश मुझे पढ़ने को। मदद चाहिए तो मैं कर दूंगी। The track
This is part 1 of that I magical that exclamation the track. This is part 1 of that. Magical mountains and who better than at यही तो पढ़ाना था मैंने तेरे को। सोनम वांगचुक नाम के एक वहाँ पर very बड़े famous environmentalist हैं वांगचुक boy। चौथा इडियट यहीं छोड़ गए ना वो, इसलिए कि उनके गांव सही गई बात थी। अच्छा हाँ, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने लॉकडाउन में इतना काढ़ा पी लिया सर पे जड़ी बूटियां उगाई। आपने तो पत्तों की हैट पहनी है, मैंने तो पत्तों की लुंगी पहनी थी, बकरियां मेरे पीछे पड़ गई। ज्यादा देर पत्ते मत लगाना वरना चिड़िया घोंसला समझ के अंडे दे जाएगी। और दिखाइए। आप भी ढूंढ ढूंढ के लाए हैं वैसे। Come on baby, I have some international fans. Come on! ये आपको पता है ये टोरंटो फेस्टिवल की फोटो है। तो हम लोग कहीं बाहर खाना खा रहे थे, तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं बाहर से, ये भी शायद फिल्म वाले लोग थे। तो इनमें से किसी ने जुगाटो देखी थी हमारे प्रीमियर पे, तो वो मेरे पास आई, कहती आई द सेम गाय प्लेड जुगाटो। मैं तो जो मेरा दोस्त मिलने आया था ना, मैं कहा तू निकल चल। मैं कहा मैं इंटरनेशनल फैन से मिलूंगा तुझे मिलूं। तो ये तब की फोटो है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। Come on baby, I have some international fans. बंदा कितना भी फेमस हो जाए, अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक नहीं जाता। सही बोला। तो वो मेरे साथ खिंचवा रही थी। सही बोला। इलिटरेट पीपल। पर तू पोस्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है मेरे अंग्रेजी के साथ फोटो है। पकड़े गए आप। मैं बचपन में भी खिंचाता था, अमृतसर में हमारे टूरिस्ट आते थे ना, वो मैं उनको ऐसे ही बोल देना मेरी साथ फोटो खींच लो। तब मेरे को पता नहीं था बचपन में कि कैमरा तो इनके पास है, ये तो इनके साथ चली जाएगी। तो मेरी इतनी सारी फोटो पेंडिंग्स हैं जो पोस्ट होने वाली। तो ये अब वो बेच के पैसे कमा रहे होंगे वहां उससे। अंग्रेज को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। एक्टर्स की ऐसी हरकतों की वजह से ही नेक्स्ट ट्रिप पे उनकी वाइफ साथ जाती है। बात तो सही है। टोरंटो के बाद गई थी गिंडी। बुसान, अब समझ आया क्यों गई थी वो। आपकी और मेरी लाइफस्टाइल लगभग सेम है। आप टोरंटो से आए हो, मैं दुरंतो से आया हूँ। दुरंतो ट्रेन है ना एक। आदमी शादीशुदा है इसलिए हाथ जेब में है, वरना हाथ कंधे पे होते। ये कौन है? इतनी जेलसी। और दिखाइए। हेलो नाइस सीरियसली या थैंक यू बोल बोल के इन्होंने अपनी पूरी ट्रिप निपटा दी होगी। ये कोई मेरा जानकार लगता है। हाँ ये जानकार है। ये नाइस बेबी। और दिखाइए। हेलो। शहाना ने फोटो डाला, फूड एंड ड्रिंक्स आर द सोल नॉरिशर्स। ये क्या है? Yummy in my tummy. स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट डाल के जी। अर्जुन जी यम। और किसी फोटो पे इनका कमेंट नहीं आया। खाने पीने की चीजें हैं यम। आइए कमेंट्स देखते हैं। खाने का टाइम हो रहा है यार, तो भूख तो लगेगी अभी। आपका तो पीने का भी हो रहा है। आपके इतना नाम बदनाम करके रखा हुआ ना इसने मेरा। स्ट्रॉबेरी पे चॉकलेट, ये कॉम्बिनेशन लड़कियां ही बना सकती हैं। हमारी सोच तो जलेबी रबड़ी से ऊपर जाती नहीं। ये बेचारा मेरे जैसा कोई होगा। शहाना कार्ड दिखाकर ये प्रूव कर रही हैं कि इन्होंने ये पैसे देकर ही लिया है, स्माइल देकर नहीं। और दिखाइए। मैडम एक सवाल है, पहले चॉकलेट चाटनी है और फिर स्ट्रॉबेरी खानी है या दोनों एक साथ खा सकते हैं? उसको रिप्लाई किया किसी ने, आपको गाली कमेंट में दे दे चलेगा या फोन पे सुनना पसंद करेंगे? ये नीचे भी लोग लड़ते रहते हैं आपस में भी ना। बिल्कुल। और दिखाइए। जवाब दिया है इन्होंने। It was a packed house. Aisles were full and lines outside were long. Finally, the Indian premiere of Zugato. Oh wow! ये इसमें मैं जा नहीं पाया था मैम। शाना आप गई थी ना? आप भी नहीं कोई गई भी थी? नहीं आया, मैं अकेली। सीरियसली हमारी फिल्म की लाइन लगी थी मैम। अरे बहुत लंबी लाइन, लंगर की आधे लाइन लोग लगी। नहीं, पर आधे लोग जा नहीं पाए अंदर। अच्छा मुझे लगा फ्री में जूस बट रहा है शायद। वाओ गाइस यू कैन सी, ये फोटो को आधा घंटा दिखाया जाए सोनी टीवी पे। हमारी फिल्म की लाइन लगी हुई है और ये रियल फोटो है हमारी। नंदिता मैम गई थी प्रीमियर पे केरला फेस्टिवल में। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी लंबी लाइन देख के मुझे याद आया कल ड्राई डे है, मुझे आज ही इंतजाम कर लेना चाहिए। प्रीमियर पे इतनी लाइन देख के लग रहा है जैसे टिकट के साथ एक एक खाने का डब्बा भी मिल रहा है। अच्छी फिल्म बनाई हो तभी डायरेक्टर खुलेआम थिएटर में जा पाता है, वरना बस पकड़ के गांव निकल लेता है।
ओह अच्छा और दिखाइए, खत्म। हाँ धन्यवाद। ओहो, नंदिता मैम ने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि उस कैरेक्टर की, उस किरदार की कहानी जो है वो आप तक लाई जाए कि वो किन मुश्किलों को, परेशानियों का सामना करते हैं। और आज मैम हमारे यहाँ पे कुछ ओरिजिनल फूड डिलीवरी राइडर्स आए हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ थोड़ा वार्तालाप करें, कुछ बताएं कि आप लोगों को क्या परेशानियां होती हैं अपना काम करने के दौरान। जी जी सर, हाउ आर यू ब्रदर? हाय कपिल सर। हेलो। आपने सर जैसे फिल्म में दिखाया है तो हमारे साथ रियल में भी होता रहता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि मैं रात के 12 बजे थे, तो मैं एक कोरियर कस्टमर ने बुक किया, तो उससे पहले मैं 20 रुपए का जैसे एक ऑर्डर गिरा था, एक ही गिरा था, तो 20 रुपए कमा चुका था। इसके बाद जो दूसरा ऑर्डर गिरा उसमें 300 रुपए का ऑर्डर था, तो उसमें 10 समोसे और कुछ ढाकला जैसा कुछ था। तो मैं जस्ट कस्टमर के घर पहुंचा क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया। मेरे को मैसेज आया कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। तो बाहर जाके मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि प्लीज़ सर मेरा पार्सल ले लीजिए, क्योंकि आज सर मैंने 20 रुपये ही कमाया है और 300 रुपये का ऑर्डर ही हम कहाँ से भरेंगे। लेकिन सर वो कस्टमर, जब उनके हस्बैंड और वाइफ में दोनों लोग थे घर पे, तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि क्या है 300 रुपये दे दो, बेचारा 5 मिनट लेट ही सही लेकिन आया तो। लेकिन वाइफ नहीं मानी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद मैं खुश हो गया, मैंने जाके रूम पे आराम से दबा के 10 समोसे खाए। और क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम राम है और मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले से रहने वाला हूँ सर। राम है आपका नाम? यस सर। अच्छा, पर आप बड़े मजेदार हैं यार। पर हाँ, एक्चुअली हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि जब छोटी छोटी गलतियां भी अगर कुछ हो जाए किसी मजबूरी में, तब भी कई बार लोग नहीं समझते हैं। पर बहुत बहुत अच्छा लगा राम आपसे मिलकर, शुक्रिया, Thank you, sir. धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। हेलो। हाय एवरीवन। सर मेरा नाम निखिल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हेलो निखिल। रायपुर। बस सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं आपको और मैम को इस मूवी बनाने के लिए। इस मूवी के कारण सब डिलीवरी बॉय अपने जितने भी हैं उसको समझ में आएंगे, लोग भी समझेंगे और हमें पहचानेंगे, हमारे काम को अहमियत देंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। नंदिता मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनाया। और शहाना थैंक यू सो मच, आप जैसे एक्टर के साथ काम करके मेरी भी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो गई। और जैसे जयदीप पहलावत हमारे शो पे आए तो वो बोल रहे थे, कहते जब मैंने ना पुलिस वाले का किरदार निभाया ना, जब छोटी छोटी डिटेलिंग में गए हम लोग, तब जाके पता चला कि यार ये कैरेक्टर में वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। मैंने भी जब ये किरदार किया और शूट करके घर पे आ गया तो हमारे अर्जुन भैया हैं कुक हमारे, उनका बर्थडे था तो गिनी ने केक ऑर्डर किया, तो बाहर डिलीवरी बॉय आया तो हुआ क्या, केक पलट गया उसका, मतलब तो सारी क्रीम व्रीम जो भी लिखा हो तो वो बेचारा बोलता कि मैं वापस जाता हूँ, मैं 15 मिनट में वापस आपको केक लेके आता हूँ। तो गिन्नी आई बोलती ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तो मैं भाग के गया बाहर, अभी वो लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, मैंने रोका, मैंने कहा यार केक हमने काट के खाना है ना, आप जाओगे लेके आओगे। शायद ये मैं चीज ना समझता पहले, लेकिन फिल्म करने के बाद लगा कि नहीं यार ये मतलब इन लोगों के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो प्रोडक्ट कहीं से लेके कहीं आपको देना, आपको वो डिलीवरी के पैसे मिलने हैं। सो मुझे लगा कि यार ये वापस जाएगा, इसको डांट पड़ेगी या हो सकता है इसको अपनी जेब से ना देना पड़े, तो हम लोग कभी कभी थैंकलेस हो जाते हैं। सो एक थैंक यू कहना जरूर सीख लें। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.